या फटाफट जब तक तत्व आता है तब तक यार हम आपसे बात कर लेते हैं। आप फटाफट ज्वाइन कर जाओ। सो हाय एवरीवन। तो आज के लाइव सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ फिटनेस और डाइट और एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो कुछ ही देर में शुरू करेंगे जैसे तत्व आता है। बाकी नहीं नहीं हाँ, बाकी का देखते हैं। और जो आपके पास अगर क्वेश्चन है आप फटाफट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाओ। बाकी कुछ तो लाइक मैसेजेस मेरे को मिले हैं, तो थोड़ी देर में शुरू करेंगे। काफी सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे। हाय डेल, कैसा है? ऋषभ कैसा है? हाय अरीबा, तुमने मुझे पानी दे मारी। ओ फक, क्या बात करे यार ऋतुराज। यार तुम्हारा तो वीकेंड बहुत सही जा रहा है। पूरा वीकेंड क्या, तुम्हारा तो फुल वीकडे एक जैसा ही है। रोज एकदम मस्त चिल आउट। और बताओ यार, तुम लोग हमको भी याद कर लो। सत्या, हाँ बिल्कुल यार। सत्यजीत, कैसे भूल सकते हैं यार तुमको। तुम भी मस्त आदमी है। किधर है यार सत्यजीत? यार बहुत दिन से बात नहीं हुई है। और डॉन राघव, हाय राघव। हाय महक, कैसे यार सब? क्या चल रहा है यार? लॉकडाउन का क्या सीन है तुम लोग कि मतलब क्या कुछ कर रहे हो? भागलपुर में हो अपने घर पे? अरे यार तुम कहाँ गाड़ी, ऋतुराज गाड़ी लेके किधर जाते रहते हो? एकदम लॉकडाउन में भी मस्त एकदम आवारागर्दी। वैसे कुछ ऐसा वैसा बात बात है, तुमसे बात करेंगे। जॉइंट भी रहा है, अरे बाप रे बाप। यार लाइव पे तुम ऐसे बात करोगे यार, पता नहीं कौन देख लेगा, कौन पकड़ के लेके जाएगा। मेरा भी अरीबा, हाय अरीबा, कैसी हो? क्या तुमसे तो यार अरीबा बात होते रहता है यार। ऐसे बहुत लोग हैं यार आज इनसे लाइक बात बहुत टाइम से नहीं हुआ है। बहुत टाइम से लाइक अभी तक क्या हाय हेलो भी नहीं हो रही है। एक सेकंड का तत्वबोध का बस, तो भी तुरंत आ ही रहा है। आई वॉन्ट टू मेक सैवेज टिकटॉक्स। हाँ टिकटॉक डाउनलोड कर ले। आगे कम ठीक है यार। स्कलजंग कम। चाची से भैया शो नहीं हो रहा है यार। तुम्हें लाइव, रुको यार क्या दिक्कत आ रही है? वो सब ठीक है। तत्वबोध किधर है? तत्वबोध बस आ गया। लो तत्वबोध यार, रिक्वेस्ट करिए। तत्वबोध तुम आ गए हो तो रिक्वेस्ट करो। तत्वबोध का किधर ज्वाइन हो रहे हो? एक्सेप्ट करना, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। और ये और भाई कैसा? कैसा आशीष? यार लंदन में तेरा क्या सीन सॉरी, चल रहा है? एक्सट्रीमली सॉरी। इतना 8 बजे का मैंने सोचा था स्टार्ट करूंगा। चल कोई एक्सट्रीमली बात नहीं। सॉरी। चल कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है काम में बिजी होगा। लाइक मेरे से हो सकता तो वो आनंद यार को 20th महाराष्ट्र मैसेज चेक किया। 20th ईयर। यार तत्व बहुत पहले तो इंट्रोड्यूस कर दो यार तुम अपने आप को। वैसे तो के बहुत सारे होंगे अपने दोस्त, बट लेकिन मुझे लग रहा है बाहर से भी है। चलो कोई नहीं, सिंपल मैं बता देता हूँ बेसिकली। हाँ अभी करेंटली मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, सभी को पता है। मेजोरिटी जो बैचमेंट्स हैं उनको तो पता ही है।
सेकेंड ईयर चल रहा है बीटेक आईटी से मेरा। और मेन रीजन जो यहाँ पर है हम और डिस्कस कर रहे हैं करेंटली। मेन रीजन जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, मेरी जो फिटनेस कंपनी है तत्व फिटनेस टाउन। और सेकेंडरी रीजन ये है कि अभी पिछले लास्ट ईयर से मेरा सर्टिफिकेशन है। 3 मेरे पास इंटरनेशनल डिप्लोमास हैं। एक फिटनेस ट्रेनर का, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का, और एक थर्ड है मुझे सप्लीमेंट एडवाइजर का। फोर्थ है मेंटल एंड योगा इंस्ट्रक्टर का। तो यार तुम्हारे अचीवमेंट और वैसे क्वारंटीन का तुम्हारा रूटीन क्या है, ये थोड़ा बताओ। हेलो। क्वारंटाइन का रूटीन हाँ, मतलब लाइक क्या एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर क्वारंटाइन नहीं? में तो बेसिकली कोई खास रूटीन नहीं है फिलहाल। मेजरली होगा, मेरे 4 4 घंटे तो दिन में जाते हैं रामायण और महाभारत में। सही बात है। नहीं वही कह रहा ना, 4 घंटे मेजरली जाते हैं रामायण और महाभारत में। उसके 1 घंटा डिवोटेड है। 1 घंटा हाँ। के अलावा फिर मेन फोकस है वो इसके न्यूट्रिशन के ऊपर, अच्छा कि डाइट सही रहनी चाहिए, डाइट में लेट नहीं होना चाहिए। यार, ये तो सही बात है क्योंकि डाइट ज्यादा और इम्पोर्टेंट इसके होता है कॉलेज एक्सरसाइज वाले से। काम हो गए या फिर कंपनी वाला हो गया, जो भी चीजें हैं वो चीज। यार कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं वैसे। कर रहे हैं रूटीन, सुबह वीट वीट शरीर चुस जाएगा भाई। एक्सीलेंट, दिस शोज हाउ रिलीजियस यू आर। ऑसम सर ऋतुराज। नहीं आएंगे वो, नहीं आएंगे ऋषभ। अच्छा, यार नेटवर्क यार तत्व बहुत तुम्हारा थोड़ा यार दिक्कत कर रहा है। क्या नाम था यार तुम्हारा, भूल गए यार, तुम अपना नाम बता दो। दीपेश, दीपेश। मंदिर वहीं बनेगा बिल्कुल यार, अयोध्या में। कहाँ चले गए यार तत्वबोध। पेप्सोडेंट, ओ सत्यजीत, यस हाँ यार। अभी भी वो ब्रांड चालू ही है। ब्रांड तो है यार जारी। सत्रम, क्या यार, बात थोड़ा कंट्रोल कर लो इमोशन। मेरे को ऐड कर क्यों यार। यार ऋतुराज तुमको भी ऐड करेंगे, तुमको तुमको ना यार थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक का जिस दिन टॉपिक रहेगा ना ऋतुराज तुमको ऐड करेंगे। थोड़ा यार इशू चल रहा है शायद से तुम्हारा। चलो फटाफट, लेकिन अब ये दो कुछ यार तो फटाफट। अनस्टेबल कनेक्शन है इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा जितना होता है यार हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। अगर कुछ रहता है तो आगे लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। पहले तो यार न्यूट्रिशन जो तुम बोले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से ज्यादा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, तो बता सकते हो ऐसा क्यों? ऐसा तो आवाज आ रही है क्या तुमको? मैं कुछ ऑडिबल रिपीट नहीं आ रिपीट रही करूँ? तुम्हारी आवाज, आवाज ऑडिबल नहीं है properly। मैं बोल रहा था न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज से भी, ऐसा क्यों है? नहीं, मेन बात है ना, न्यूट्रिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ना एक्सरसाइज से, क्योंकि न्यूट्रिशन भी जो मेन है ना बॉडी कंपोनेंट के हिसाब से, हम्म। न्यूट्रिशन अराउंड 65% है। जिसका मतलब है कि बॉडी में हाँ। ना एक बेसिक कैलोरी मार्क होता है हम्म। कि इतना इतना कैलोरी खाना है हमें, जिसको कहते हैं हम्म। मेंटेनेंस कैलोरीज। हम्म। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से अगर ऊपर खा रहे हो आप, तो यू विल हाँ। गेन वेट। हम्म।
और जो अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी से कम है, अगर आपका जो कैलोरीज है वो बेसिक मेंटेनेंस कैलोरी से कम है, तो आप अल्टीमेटली विल लूज वेट। हाँ हाँ। इसके इसका ये बिल्कुल गोल्डन रूल ऑफ थंब है। अगर अच्छा। आप पिज्जा भी खा रहे हो और आप मेंटेनेंस कैलोरी से अंडर खा रहे हो तो आप वेट लूज करोगे, और अगर आप पिज्जा भी सैलड भी खा रहे हो लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खा रहे हो तो आप तो मतलब कि यू विल गेन वेट। तो सही बात है, क्योंकि लेकिन उसके साथ तब एक्सरसाइज करना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और हाँ, अगर हमारे मैं में दिक्कत ये हम्म। अब गेम में आता है ना, जब तुम गोल हो जाता है ऐसा कुछ। अगर किसी ने हाँ। सिंपल वेट लॉस करना है तब तो एक्सरसाइज का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम्म। फैट लॉस करना है और बॉडी शेप में लाना है फिर उसका है। अच्छा, ऋतुराज का वो क्या क्वेश्चन है? वांट टू हैव सिक्स पैक्स बट डोंट वांट टू वर्क आउट, प्लीज अटेंशन हियर। यार ऐसे थोड़ी डेफिनेटली कर देयर सकते। इज देयर इज एन ऑप्शन, गो फॉर लाइपोसक्शन, दैट्स द ओनली ऑप्शन। अच्छा, चलो पहले तो टॉपिक हेल्थ और फिटनेस पे है मेरा लाइपोसक्शन ये। करा ले भाई, बात खत्म है। ये था कि रेस्ट हम लोग एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज में शिफ्ट करते, या फिर रेस्ट जो रहता है तो उसके बीच में कितना हम लोग टाइम दे, वो लाइक उसके बीच में हम लोग कितना रेस्ट दे वर्कआउट में, ये इसके बारे में कुछ बताओ। कोशिश बेसिकली ना तीन चीज है फिजिक में। एक होता है स्ट्रेंथ, एक होता है हम्म। हाइपरट्रॉफी, और एक होता हम्म। है थर्ड चीज तुम्हारा एंड्योरेंस। तो हाँ। एंड्योरेंस बेसिकली इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना कि तुम रेपिटेशंस ज्यादा करो और उसमें इसके बीच में गैपिंग कम दो, क्योंकि तुम अगर बिल्कुल लाइट वेट लिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा फटीग नहीं होती है। अच्छा। तो इसके कारण ना असर नहीं पड़ता है। तो एंड्योरेंस में क्या होता है ना, रेस्ट कम देते हैं, 25 सेकंड 50 सेकंड से। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2-3 किलोग्राम का डंबल है, तुमने 20 रेपिटेशन हाँ। मारा, फिर 25 सेकंड या फिर मार। तो जब हाइपरट्रॉफी हाँ। आता है तो हाइपरट्रॉफी में पूरे 3 मिनट अच्छा। लेकिन जब स्ट्रेंथ बिल्ड कर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई पावर लिफ्टर है, किसी ने 3 ही 4 रेप मारना है, तो वो क्या करता है ना, 3-4 रेप मारकर 3 मिनट। तो वो डिपेंडिंग अपॉन गोल है, तुम्हारा गोल क्या है, कि तुम्हें हाइपर बनाना है या तुम्हें स्टैमिना बिल्ड करना है। एक क्वेश्चन है, मैं हाँ। उसका आंसर कर ही देता हूँ, पिछले का शायद क्वेश्चन है ना, हाँ, मेंटेनेंस किसले का क्वेश्चन आ रहा है? कैलोरी का ना, सिंपल रूल है, तुमको बताता हूँ। अपना वेट इंटू 2 कर लो, जितना तुम्हारा वेट है, और 100 किलोग्राम है तो एक- हाँ। यार तत्व थोड़ा आवाज नहीं आ रहा था तुम्हारा, ये किसले का क्वेश्चन प्रॉपरली थोड़ा आंसर नहीं हो पा रहा है। किसले का क्वेश्चन है मेंटेनेंस कैलोरी कैसे पता चलेगा। लंग्स कैसे डिटॉक्स करें। लंग्स डिटॉक्स करने के लिए यार तुम कहाँ से लिख रहा है नाम। फिर गया, फिर गया। यार किसले, तुम्हारा लगता है क्वेश्चन लेने में टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, रुको फिर से ऐड करते हैं यार उसको। यार, पता है तुमको सबौर में रहने का क्या हाल होता है, जियो तो उधर काम तो करने से रहा। प्रांशु, हे प्रांशु, अरे यार क्या हर्ष है ना, रैंडम फैला। कैसा है यार हर्ष, क्या चल रहा है? निखिल कैसा है? क्या स्माइल है आपकी, थैंक यू। वैसे तो पता है तुम लोग मजाक ही उड़ा रहे हो, हम आंसर दें, बताओ यार कि ऋतुराज क्या आंसर है तो। ऋतुराज, if you can hear me boy, what's the answer boy? भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो क्यों यार? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बढ़िया भाई। सर आप कौन सा जेल लगाते हैं? सर हम तेल लगाते हैं सर। सही बात है, सत्या सेट वेट नहीं। राम राम यार, बाल पता है उजला हो रहा है इधर साइड वाइड में, डर लग रहा है आजकल। कराटे सिखा यार, बिल्कुल दिखाएंगे।
स्नैपचैट पे यार तो डाल, तुम लोग फॉलो करो स्नैपचैट पे भी डाल के रखते हैं यार ये सब। बाबा नानचाक, अरे यार तुमको याद आ गया, तुम ना मेरा नानचाक वैसे खराब ना कर दिए थे। गजब ना, उसमें क्या क्या डाल दिए थे। सिक्स पैक्स दिखा दो, सॉरी सर। भाग। सर आप आईब्रो बनाते हो? इफ यस तो कहाँ, कहाँ से? नहीं, हम आईब्रो नहीं बनाते हैं। बाबा अपन लोग पार्टी करेंगे लॉकडाउन के बाद, जहाँ फाइनल करो। हाँ, जगह फाइनल करो, बिल्कुल यार। रियूनियन का सोच रहे थे, रियूनियन जैसे अगर लाइक अगर कुछ प्लान बनता है तो बिल्कुल, लेकिन देखते हैं अभी मोदी सरकार क्या करती है। योगा करो, बिल्कुल हाँ योगा करो। झूठ का एक नोटिफिकेशन बढ़ा दिया। अच्छा। बच्चा है रे, उजला होने से बाल, उजला बाल का उपाय। उजला बाल का यार पता है, उजला बाल के लिए ना यार मैं ये पतंजलि का एक तेल आता है केश कांति, वो यूज कर रहा हूँ। वो बहुत सही होता है, वो ट्राई करो। सर आपका स्वैग का क्या राज है? सर इट्स द कॉन्फिडेंस, यस। मार यार। हाँ, पिछले का यार क्वेश्चन ले लो, उसका हाँ पूछ हाँ, लो मुझे तो। याद है। वो बेसिक इसका क्या रूल है ना आशीष, एक बड़ा हाँ सिंपल फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेट है ना, बॉडी वेट, फॉर हाँ एग्जांपल 100 किलो, तो उसको पहले हाँ 2 से मल्टीप्लाई करा एवरेज के ना, ताकि तुम्हारा पाउंड, वेट इन पाउंड का एक राउंड अबाउट फिगर लग जाए। हाँ हाँ और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15 से, तो तुम्हारा हाँ। अराउंड 3000 कैलोरीज आ गया। तो यार तो देखो, 3000 तुम्हारा रफ ऑडियंस मेंटेनेंस। में ऑडियंस में यार इतना थोड़ा मैथ्स लगाने का अगर शायद ही कोई ट्राई करेगा, तो तुम थोड़ा इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ नहीं, बिल्कुल। वैसे ना, तो इजी वर्ड में लगाने का मतलब है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा वेट 100 किलोग्राम है, तो तुम ना हाँ। उसको बेसिकली 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अगर 70 है तो 30 से करो 2100 अप्रोक्स। ये तुम्हारी ना हाँ रफ मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब अगर तुम्हारी एक्सरसाइज लेवल ज्यादा है, बहुतों की ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मैं ट्रेन मेरा है तो मेरा दिन का 2.5 आवर्स है। अच्छा। तो 2.5 आवर्स है तो सीधी सी बात है कि मेरी मुझे मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसमें 200-300 ग्राम एक्स्ट्रा लेके ऐड करूंगा। 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा मैं मेंटेनेंस और कैलोरीज में। तुम या फिर कोई बर्न ऐसा है कर लो जिसकी अपना। बिल्कुल हाँ। ना के बराबर है, तो एक 200 कैलोरी कम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गोल। अच्छा, चलो ठीक है। ये तो चलो पिछले का क्वेश्चन हो गया। और था ये होता है ना, जब हम लोग जिम में रहते हैं तो अगर हम एकदम फुल हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पूरा स्ट्रेस में एकदम ट्रेनर डाल देता है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो वो अंडर स्ट्रेस जो हम वर्कआउट करते हैं, तो लाइक वो सही रहता है या फिर किस तरह से हमें बॉडी पे इफेक्ट करता है? नहीं, वर्कआउट स्ट्रेस में करना कोई मतलब कि वो ना कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हम्म। स्ट्रेस रहना नहीं चाहिए कंटिन्यूड, क्योंकि खास करके मेल्स में टेस्टोस्टेरोन काउंट डिक्रीज हो जाता है, बेसिकली जो मेन रीजन है। वर्कआउट हम्म। के समय तो एब्सोल्युटली फाइन है, स्ट्रेस आना कोई बड़ा बात नहीं। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्री वर्कआउट इसीलिए होता है कि सप्लीमेंट की स्ट्रेस में आ जाए बॉडी एंड माइंड। अच्छा, तो सही है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का काम ही वही है कि बॉडी आ जाए स्ट्रेस में, क्योंकि वो ना एक सेंसेशन क्रिएट करती है। कैफीन हो गया, आल्मीन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनका अमेलगम होता है वो। अरे हाँ, तो ये वो बात है। ऐसा सेंसेशन ही क्रिएट करती है ना, जिससे कि वो बॉडी को एक्टिवेट। तो उसके स्ट्रेस में वर्कआउट करना इज नॉट ए बिग डील, लेकिन हाँ, स्ट्रेस में अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर स्ट्रेस रहेगा फिर उसका नुकसान है। वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है। यार एक और चीज होता है ये कि लोग कॉफी कैफीन बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रोटीन तो लेते ही है, फिर वो वर्कआउट करने जाते हैं। तो ये क्या, ये सही होता है? तुम जैसे बोल रहे थे कैफीन लेने लेने हाँ, कैफीन के साथ क्या है ना, कैफीन एक बहुत सिंपल फैट बर्नर है। सबसे हाँ चीपेस्ट फैट बर्नर, जितने भी फैट बर्नर्स होते हैं उसमें कैफीन प्रेजेंट होता ही होता है। हाँ
उसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं, थाइमिन होते हैं, एलिन एलाइन होते हैं, एलिकिन होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक है वो मतलब कि बर्नर्स में वो कैफीन प्रेजेंट होता है, इसलिए लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन ना कॉफी इसीलिए लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि रॉ काइंड ऑफ फॉर्म है कैफीन का। अच्छा। और जो प्री वर्कआउट्स या होते हैं या फैट बर्नर्स होते हैं उसमें प्रोसेस्ड होते हैं, और ये बहुत बेसिक फॉर्म है कैफीन का, इसीलिए लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। और मेन हाँ चक्कर अगर कर भी रहे हो तो हाफ पैकेट, उससे ज्यादा नहीं एक बारी में। यार, होता है ना कि बहुत लोग ज्यादा अपने मेंटल स्ट्रेस ब्लैक देता है, टी खास मार रहे करके हैं। न्यूरॉन एक्टिवेशन में, और हाँ। न्यूरॉन्स एक्टिवेट कर देता है वो बिना काम का। एक दो अच्छा। दिन तो ठीक है, लेकिन अगर आप लंबे समय रहते हो तो न्यूरॉन स्ट्रेच पड़ता है बेसिकली, खास करके जो सेल बॉडी साइटोन्स वगैरह हो गए उसको मतलब कि ज्यादा इम्पैक्ट कर देता है वो। चलो यार, सही है। कमेंट तो यार गजब गजब यार, मेरे को देख यार। स्टारबक्स क्या चीज? स्टारबक्स स्टारबक्स बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। ओपी, एकदम चैट ओपी कर दिया पूरा। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा। यार तुम, इसका फिर भाग जाता है नेट यार। भाई एक बात बता, लाइव क्यों आया है यार? लाइव बस यार ऐसे अवेयरनेस के लिए यार, और हमको तो खुद मजा नहीं आ रहा था, तो चिल आउट करने के लिए हम सोचे यार ये बहुत बेस्ट तरीका है कि लाइव आ जाओ यार। बहुत और एक एक तो बेस्ट चीज ये है ना, ये मतलब 500 500 के करीब यार मेरे फॉलोअर्स चल गए हैं। मैं सोच रहा था कि अगर लाइव जाते हैं तो लाइक और फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं मोटापे से परेशान हूँ। प्रज्वल प्रज्वल यार, तुम ना वर्कआउट ज्यादा करो। तुम्हारे यार, तुम 20-20 किलो के यार डंबल उठाते हो यार। उसके रेप्स इंक्रीज कर दो यार, मेरे को लगता है शायद तुम्हारे फर्क पड़े। और तुम यार ये कार्डियो वार्डियो बहुत कम करते हो, कार्डियो करा करो। रात ऐसा मजे दूंगा। भाई शाउट आउट दे दो प्लीज। मैक एंटरप्रेन्योर बना। भाई हमको एक एंटरप्रेन्योर बनना है यार। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना यार, पता है आइडिया चाहिए। मैं रिसेंट में ना, कुछ 1-2 महीने पहले सुखदेव सिंह कॉलेज गया था दिल्ली के, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस के लिए। तो उसमें यार बच्चों का पहले तो यार कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग चीज होता है, और बात है कि तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, तो तभी यार कुछ मतलब बनाने में आगे मजा आता है। जब तक आइडिया नहीं है तुम्हारे पास यार, किसी काम मतलब किसी भी चीज में तुम वो ये लाइक उस पे कैसे फॉलो अप करोगे, वो चीज नहीं हो पाता है। अभी मैंने अरे ये जिसका मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का था, तो मेरा टॉपिक फूड वेस्टेज पे था। तो उतना कुछ खास प्रेजेंटेबल नहीं था, क्योंकि लाइक वो मार्केट से हट के नहीं था। और मार्केट जितना मार्केट से हट के हो ना, और जितना लाइक नया तुम्हारा आइडिया हो, वो उतना बेहतर होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो यही एक मैं कहूंगा, अगर शायद जितना मुझे पता है कि एक आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट, और तुम्हारी टीम भी वैसी होनी चाहिए। मतलब तुम बार बार जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कि बहुत लोगों की बॉडी होती है, तो वो वेट जो है बहुत जल्दी लूज करती है। जैसे मेरी बॉडी वेट बहुत जल्दी लूज करती है। अब जैसे अभी मेरा वेट 60 है, तो मैं जब जाऊं बाहर, मतलब लाइक घर पे नहीं रहूंगा, मैं बाहर कुछ काम से रहता हूँ, तो 2 से 3 किलो आराम से मेरी बॉडी फैट लूज कर देती है। तो लाइक इसमें वर्कआउट करने में, अगर मैं वर्कआउट करूंगा, तो क्या मैं पूरा पतला वतला तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली ना, एसोसिएट जेनेटिकल है। मतलब बेसिकली बॉडी की बॉडी जेनेटिकली ऐसे डिफाइंड होती है कि वो या तो फास्ट गेन कर ले या फास्ट लूज कर ले। तो तुम्हारी जनरली आग जेनेटिकली लूज करती है फास्ट, मेरी जनरली जेनेटिकली मसल बहुत फास्ट बिल्ड करती है। अच्छा, चलो ये भी सही बात तो बोले कि ये है genetic ना, है। वर्कआउट पे कोई खास असर नहीं पड़ता। मैंने पहले ही कहा कि वर्कआउट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर जिसको कहते हैं प्राइमरी फैक्टर, वो हमेशा न्यूट्रिशन है। वर्कआउट हाँ। सेकेंडरी फैक्टर है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव करते हैं इस पे।
कि एक होता है, हम एक फॉलो करते हैं वर्कआउट में, कार्डियो करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर ऐसे लाइक लेग्स करेंगे वगैरह वगैरह। तो कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं, मतलब लगभग सारे बोल देते हैं कि जैसे 3 महीना ये इस तरह ये सीक्वेंस करो, फिर नेक्स्ट 3 महीना कुछ और सीक्वेंस करो, तो जो चेंज ऑफ फिटनेस प्रोग्राम है ये कैसे इफेक्ट करता है मेरे बॉडी में। नहीं, फिर क्या है ना, अगर देखो ये डिपेंड करता है आशीष। अगर तुम स्टार्टिंग में हो, न्यूबी हो, अगर स्टार्ट कर रहे हो, तुमको 4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, तो हाँ ग्रेजुअल एक प्रोग्राम पे स्टिक करो। 90 डेज स्टिक कर सकते हो, 90 to 100 डेज बिना किसी इशू के। हाँ अगर तुम एथलीट बन चुके हो, 3 साल से कर रहे हो, 2.5 साल से कर रहे हो, तो कम से कम एक हाँ। प्रोग्राम पे स्टे करो 365 या 700, 1 से 2 ईयर स्टे करो एक प्रोग्राम पर। बेसिकली ना इसमें टेक्निक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। कोई भी जब मसल बिल्ड होती है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के चलते होती है। हाँ या तो वेट बढ़ जाता है, बॉडी वेट, मतलब कि तुमने फॉर एग्जांपल अभी तुम स्टार्ट करते 65 के डंबल से, फिर 90 के डंबल पे, या फिर तुमने अपना रेपुटेशन बढ़ा दिया, या फिर तुमने फॉर्म इंप्रूव कर दिया, या फिर तुम ब्रेक कम दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा यार, मतलब तो इस पे इसके हमें हिसाब से इतना। डिपेंडेंट बॉडी का मसल बिल्डिंग रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम इंडियन डाइट फॉलो करके क्या हम बॉडी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंडियन डाइट में फीजिबल है, 110% फीजिबल है। अब तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिटिव डाइट प्लान आ रहे हैं कि वेजिटेरियंस भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, या कोई भी रैंडम वेजिटेरियंस है वो भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, वीगन्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आप हाँ, स्ट्रेट वीगन हो तो वीगन्स के लिए मुश्किल है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए आसान है ये। तुम तो वेजिटेरियन बहुत ही हो। सारी चीजें हैं ना। बहुत, हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत सारी आसान चीजें हैं, जैसे कि मिल्क हो गया तुम्हारे पास। हाँ, गाइस में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि गाय ज्यादा सोया कंज्यूम नहीं कर सकते एस्ट्रोजन के कारण। अच्छा। लेकिन एब्सोल्युटली ओके है, सोया हो गया, मिल्क हो गया तुम्हारे पास, पनीर बना, कर्ड बन गया, प्रोटीन्स आते हैं, वे प्रोटीन, सब चीजें हैं। राजमा राजमा हम लोग ट्राई कर, मतलब ले सकते हैं ना डाइट, अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो राजमा बहुत अच्छा। राजमा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन राजमा अगर तुमको कंसिडर करना है डाइट के लिए ना, तो उसमें दो चार चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। राजमा में ना कंप्लीट अमीनो एसिड्स प्रोफाइल एब्सेंट होती है, मतलब कि सारी अमीनो एसिड्स नहीं होती है उसमें। उसमें राइस, ब्राउन राइस और अगर बीन्स के साथ उसको लेने पर ना कंप्लीट हो जाती है वो। प्रांशु का क्या क्वेश्चन है कि 3 टाइम हम चिकन चिकन बिरयानी कितना बढ़िया बॉडी बना सकता है। अरे बढ़िया बना सकता है भाई प्रांशु, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी सही रहेगा तुम्हारा। फिर तुम खा रहे हो, प्रांशु। अगर छोटी साइज खा रहे हो फिर तो बेस्ट है ना, क्योंकि चिकन में तुमको मिल जाएगा वो प्रोटीन मिल जाएगा, राइस में तुमको कार्ब्स मिल जाएगा। यार पता है प्रांशु, लेकिन ना 1 किलो का डंबल से ये बॉडी बिल्डिंग करता है, 1 किलो के डंबल से कितना बॉडी हम लोग बना सकते हैं। 1 किलो के डंबल से मैक्सिमम तुम जा सकते हो आर्म साइज 16 तक मैक्सिमम। यार हम शायद 16, क्या बात कर रहे हाँ हो यार, 1 किलो। हाँ, 1 किलो के डंबल से, मैंने कहा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। यार आज तुमने लेकिन फॉर एक बात। एग्जांपल, हाँ, बोलो बोलो। अगर से आज 1 किलो डंबल से स्टार्ट किया, 100 रेपिटेशंस लगाए, ये हाँ मंथ होते होते 1 किलो के डंबल से मैं जा रहा हूँ 1000 रेपिटेशंस। हाँ इसके कारण किसका, एक सेकंड रुकना आशीष, अमीनो एसिड का क्वेश्चन है ना। अमीनो एसिड हाँ। बेसिकली क्या है, एसेंशियल एसिड है, एसेंशियल कंपाउंड्स है जो कि प्रोटीन्स में होते हैं। ठीक है, उसमें दो टाइप के अमीनोज हैं, एक जो एसेंशियल है बॉडी में और एक है नॉन एसेंशियल। और कुछ ऐसे अमीनोज है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, कुछ ऐसे ऐसे बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो उन सभी का ना अमेलगम होता है प्रोटीन में। ओके यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। यार एक तो यार पता है, एब्स लाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बेली फैट को कम करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए कितना सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर घर, अभी लॉकडाउन में इशू क्या है यार, हमारे पास इक्विपमेंट
तो या फिर किसी किसी के पास नहीं के बराबर, तो वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं बेली के लिए? मैंने पहले कल देखो, मैं ना आशीष क्या है ना, सबसे जरूरी चीज है न्यूट्रिशन। वर्कआउट से भी पहले न्यूट्रिशन। अगर किस अब एक चीज तुमने नोटिस करा होगा ना, जो गांव में अगर तुमने देखे होंगे, या जो एकदम पतले पतले बच्चे होते हैं, उनका तुमको हाँ एब्स दिखता होगा बिना कुछ वर्कआउट किए हुए, एकदम जो पतले पतले होते हैं, तुम फील कर सकते हो हाँ कि उनके legs के पास एब्स हैं। तो हाँ। इसका सीधा मतलब है कि अगर तुम्हारी बॉडी 12% से बिलो है तो तुम एब्स फील कर सकते हो। अगर तुम हैवी वर्कआउट्स भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज 12 से ऊपर है, 15 के आसपास है, 16 के आसपास है, तो दैट इज मुश्किल। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी, पहले तो बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। इसके लिए एकदम क्लीन हाँ खाना जरूरी है, हाई प्रोटीन डाइट, वेजी, फाइबर, सब चीज रहना चाहिए। कार्ब्स कम से कम। और वर्कआउट्स में हो गए क्रंचेस, हो गए रिवर्स क्रंचेस, हो गए तुमको रशियन ट्विस्ट, हो गए बुल्गारियन स्प्लिट्स, ये सब टाइप की चीजें हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या था, एक आया था अभी, विच इज बेटर, लाइट वेट हाई फ्रीक्वेंसी और हेवी वेट लो फ्रीक्वेंसी? नहीं, ये डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। देखो, अगर कोई न्यूबी है तो सीधी सी बात है, वो लाइट वेट और हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। हाँ। अगर मैं फर्स्ट मंथ हूँ जिम में, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं 25 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर्ल्स करूंगा। सीधी सी बात है, मैं 5 किलो, 5.5 किलोग्राम, 7.5 के साथ जाऊंगा। जिसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका वो उसका बॉडी साइज देखोगे, मतलब बहुत, मतलब श्रिंक्ड है, और हाइट ज्यादा है। हेलो। तो इसमें क्या है ना आशीष, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ। अभी स्टार्टिंग में तो तुम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते ना कि फर्स्ट दिन में जिम जा रहे हो और तुम बेंच प्रेस मार रहे हो 100 किलोग्राम, तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो स्टार्टिंग लाइट वेट से करते हैं, वो कहने के लिए ना, एक बॉडी बिल्डिंग में बना हुआ है कि तुम हैवी वेट जब करते हो तो तुम मसल बिल्ड करते हो, जो तुम लाइट वेट और फ्रीक्वेंसी करते हो तो फैट लॉस के लिए है। ये मिथ बना हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। हाँ। हम्म। मिक्स करना चाहिए हमेशा, कभी हैवी वेट कभी लाइट वेट, क्योंकि अच्छा। अचानक से पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। और ऋषभ का क्वेश्चन था, उसको बल्क करना है, तो बल्क कैसे करेगा वो? अब डिपेंड करता है, वेट गेन करना है या मसल गेन करना, दो बिल्कुल अलग वेट अलग चीजें हैं। गेन, वेट गेन करना है उसको। वेट गेन के लिए तो मैंने पहले ही बताया, मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाओ, तुम कुछ भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा। ओके। यानी कि अगर अच्छा खासा मसल डाइट गेन होना। करना हाँ। है तो सही करना पड़ेगा। मसल गेन करना है तो वो बिल्कुल मेंटेन्ड प्रोसेस है ना, तुम बहुत टेढ़ा खा सकते हो, बहुत ज्यादा चीजों का ऑप्शन ही नहीं है उसमें। ओके। क्लीन ऋतुराज का क्वेश्चन है। रेगुलर। हाँ। ऋतुराज का क्वेश्चन है, इज हर्बल लाइफ सप्लीमेंट इनफ? हर्बल लाइफ सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब पहले ये अगर हाँ, तुमको हर्बल लाइफ पता है मुझे तो। समझ में नहीं आया, अरे तो एक्सप्लेन करना भाई। हाँ चलो। और एक तो आता है चीट डे। इसमें यार ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करा, फिर एक दिन जाके कुछ ना कुछ बाहर का है, तो इसमें यार ये सही करते हैं हम लोग, लाइक फिर इसमें भी हमें चीट डे में भी थोड़ा कुछ, लाइक अपने आपको। चीट में कोई इश्यू नहीं है आशीष, खास करके अगर गेनिंग कर रहे हैं ना, तो गेनिंग में तो हाँ। एक चीट डे एक तरह का बोन है, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज तुमको कंज्यूम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन फैट लॉस में लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि गोल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्ट्रिक्ट गोल्स का मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट। हाँ हाँ। और फिटनेस का जो मेन रूल है ना, वो ये है कि यू डोंट ईट फॉर टेस्ट, यू ईट फॉर पर्पस। अच्छा। तो जब वो और पर्पस है तब तो चीट मील को आउट कर देना पड़ता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी का 6 मंथ्स का गोल है, तो ऐसा तो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है कि 6 मंथ से निकल जाए, तो एक महीने में एक हो गया। अगर गेनिंग हाँ कर रहे हो तो हर 2 दिन में एक चीट मील हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यार, इसमें होता है ना, बहुत लोग क्या प्रेफर करते हैं, उनको स्वीट, मतलब स्वीट पेस्ट्रीज ऐसा कुछ खाने का मन कर जाता है, तो इसमें क्या हाँ, होता है? हाँ। बेसिकली मैं कहता हूँ, अगर चीट मील करना है 100% ओके, स्वीट्स अवॉइड करो। हाँ वही। स्वीट्स क्योंकि अच्छा नहीं है बाकी। हाँ, मैंने देखा था यार। हाँ, जैसे मैंने मंगवाया था उसमें, तुम यार ये भी बटर भी नहीं ले रहे थे, तो इतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रिक्ट डाइट है।
तो कैसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाइक हार्ड वर्क टाइप सही हो जाता है एक बॉडी बनाना, तो अगर इस तरह से बोलो तो यार उसको कैसे लाइक कर सकते हो, कैसे देखते हो तुम? हाँ ना, इसमें क्या, मैं कह रहा हूँ, फैट लॉस में ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फैट लॉस में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और फैट लॉस में ना आशीष, वो ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है, मार्जिन बहुत छोटा सा है उसमें। थोड़ा सा अच्छा। भी अगर तुम 2 दिन भी 3 दिन भी अगर अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा ऊपर, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कैलोरीज काउंट है 20 या 100, एंड तुम अगर हाँ। 3 दिन 3000 कैलोरीज पे चले गए, तो तुम सीधा अपनी 3 दिन की कैलोरीज तुमने एक दिन में कंज्यूम कर ली। अच्छा। तो फैट लॉस में मार्जिन बहुत कम है। हाँ, ओके अगर मसल ओके। गेन करना तो मसल गेन करने में तो यार डाइट को, डाइट भी ज्यादा देखना होगा ना, लाइक डाइट ज्यादा ही लेना पड़ेगा मसल गेन में, और ये चीट डे लाइक हमको सीरियसली लेना पड़ जाएगा मेरे को लग रहा अरे है। ऋषभ, डेफिनेटली चलेंगे। तुम कब फ्री हो ये बताओ मुझे। लॉकडाउन खत्म हो तो फिर डेफिनेटली चलेंगे। क्या सीन है तुम लोग का टेरेसा का? तो अब ना डाइट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिटनेस के बारे में तो और तुम्हारा एक्सरसाइज के बारे में तो बात कर लिया बहुत सारा, एक डाइट के बारे में बात करते हैं। एक तो हमने बात शुरुआत में कर लिया, फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइट के लिए, और ये तो बात कर लिया हमने, बट कौन सा फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? हम्म। है ना हाँ। आशीष, इसमें भी ना, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है ना, कि अगर हाँ। दो सेपरेट थिंग्स है, एक मसल बिल्डिंग है, एक फैट लॉस है। मसल हाँ। बिल्डिंग में ना हमारी प्रायोरिटी रहती है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना चाहिए, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500, 300 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द गोल। हम्म। क्योंकि तुमको रोटी चावल चाहिए, पोटेटोज हो गया तुमको, फिर उसके अलावा ओट्स हो गया, ये सब चीज गेनिंग में ज्यादा चाहिए। हाँ। लॉस के समय मेन फोकस होता है प्रोटीन हम्म। एंड फैट। लॉस के समय में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, उसके बाद हम्म। फैट, और जो मैक्रोज बच जाते हैं उस हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट हम रिटेन कर देते हैं लास्ट में एनर्जी के लिए। तो फैट हम्म। लॉस में मेन हमारा जो फोकस होगा वो प्रोटीन पर होगा, और गेनिंग के समय बेसिकली हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों, और फैट लॉस के समय फैट और ये तुमको प्रोटीन। और फैट अगर मिस करते हैं, अगर ना, अगर मान लो कोई कटिंग कर रहा है और गुड फैट्स नहीं खा रहा है, फिर उसका फैट लॉस नहीं होता, आज ज्यादा अपीयर नहीं होंगे। यानी कि ये हमें बहुत समझना इम्पोर्टेंट है, गुड फैट और बैड फैट के बारे में, उसको कैसे चूज करें। हाँ बिल्कुल, गुड फैट्स खाने पड़ेंगे ताकि बैड फैट्स को हटा सके बॉडी से। एक सौम्य का क्वेश्चन था, बाबा घर पे बैठे बैठे पेट निकल गया है, ये रीजनली क्या करें? तो यार थोड़ा तो यार बॉडी पे ध्यान दो, एक्सरसाइज घर करो। बैठे बैठे यही। पेट निकल। हाँ। घर पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना, पर यार पता है मैंने एक बात सुना था कि हाँ भाई, जो पहले तो जो बंदा खाना अपने सही करना बॉडी पे पड़ेगा, ध्यान अपन नहीं देता है ना, वही कर रहे हैं सभी। हाँ, सभी घर पे बैठे हैं, कुछ भी गदर खा रहे हैं, जो भी मिल रहा है खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। फिर ऑब्वियसली यार एक बहुत अच्छा मैंने बात सुना था कि जो बंदा अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे सकता है ना, तो यानी कि वो ट्रैश लाइफ ही जी रहा है अपना, क्योंकि बॉडी पे ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत, मेरे को तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट है, तो यार उसको यूटिलाइज करो एक्सरसाइज के लिए, या कुछ भी थोड़ा बहुत भी। ऐसा नहीं है कि तुमको दो टाइम फिट रह सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तुमको तुम्हारा पूरा दिन चला बहुत वो जरूर। हेल्प कर सकता है वो एक्सरसाइज।
यार नहीं, वो बहुत जरूरी। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन यार था तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी आया था, तो एक था, बनाना फैट डाइट में इंक्लूड कर सकते पूरी हैं क्या बॉडी को अगर एक्टिवेट करता है ना, खास करके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है बहुत ज्यादा। बनाना? तत्वा, हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, तुमको इसका आंसर आशीष तुमने खुद ही दे दिया। स्टार्टिंग में ही तुमने खुद आंसर दिया जब हम कैलोरीज के बारे में बात कर रहे थे ना। तो तुम्हें हाँ याद हाँ। होगा हमने मेंटेनेंस कैलोरीज की बात करी थी कि मेंटेनेंस कैलोरीज में बिल- इतना खाना है हमें। हाँ हाँ। उसके अंदर अगर तुम खा रहे हो बनाना फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। हम्म। उसके अंदर अगर जाकर के बनाना खा रहे हो, दो तीन चार बनाना में ना आशीष अप्रोक्सीमेटली 85 से 110 कैलोरी होती है, किलो अच्छा। हाँ कैलोरी, 85 से 110। तो हाँ। लगा लो अगर तुम्हारा दिन में अगर तुमने 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है या 500 कैलोरीज तुमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, हम्म। तो बस अप्रोक्स ले लिया दिन में तीन चार, दो तीन जो भी है डिपेंडिंग अपॉन द गोल, बात हम्म। खत्म है, उतना ही करना है। अच्छा और यार। बेसिकली ना मैं बता देता हूँ क्या होता है। प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी है, और फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो हम्म। तुम्हारा गोल अपना तुम आराम से ब्रेक कर सकते हो। अगर तुम 100 ग्राम फैट खा रहे हो दिन में, तो 900 कैलोरीज खा रहे हो, 900 किलो कैलोरीज। मतलब ये कैलकुलेशन भी अगर करो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर देखा जाए तो एकदम। हम्म। दिन में अगर आपको ना 20 ग्राम कार्ब्स खाना है, 50 ग्राम खाना है, फिर अपना मैं निकाल दिया, मैंने एक बनाना खाना है, उसमें कितना कैलोरीज आ गया मुझे। अब बाकी मेरा दिन का रेसिडुअल कार्ब्स कितना है वो अपनी मर्जी है। अच्छा यार, एक तो ये होता है कि प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग में भगवान मान लिया है प्रोटीन को। तो प्रोटीन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हम बोलते हैं ये प्रोटीन शेक लेंगे, हर एक नए बॉडी बिल्डिंग लोग करने जा रहे हैं तो सब क्रेज रहता है कि हाँ प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। आशीष ना, एक चीज मैं, चलो तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं ये चाह भी रहा था बोलना, क्योंकि तुम्हारे हाँ। थ्रू ना बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाएगा ना कि प्रोटीन प्रोटीन शेक में अंतर है। हम्म। हमने अब जैसे अब तुम एथलीट हो, तुम्हें पता है, तुम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो, तो तुमको पता है कि प्रोटीन क्या है, मैं कर रहा हूँ मुझे पता है। लेकिन लोगों को ये हम्म। डिफरेंस ही नहीं पता है कि प्रोटीन और प्रोटीन शेक्स में डिफरेंस है। हाँ। प्रोटीन कुछ भी हो सकता है जिसमें अमीनो प्रोफाइल है वो प्रोटीन है। चाहे वो प्रोटीन शेक हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो eggs हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन फूड है। और हम्म। प्रोटीन शेक्स क्या होता है कि उसमें ना प्रोटीन का एक फॉर्मेट प्रेजेंट होता है, तो कहते हैं वे अच्छा। प्रोटीन। हाँ। वे प्रोटीन का क्या है ना कि वो बेसिकली जब हम दही निकालते हैं तो दही के पानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, वे प्रोटीन को। बिल्कुल। और और डाइजेस्टिव, और उसी के साथ दूध में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कहते हैं केसिन। हम्म। केसिन तो यार, तुम्हारा शायद से नेट यार थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, तो कनेक्ट है। उसके अलावा और भी प्रोटीन्स है, एग प्रोटीन्स हो गया, राइस प्रोटीन हो गया। ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जो बॉडी कंज्यूम करती है। जो न्यूबीज होते हैं तो यार, बात है बहुत सारे न्यूबीज हैं हम लोग। मैं खुद यार, मैं जिम आज तक नहीं गया हूँ, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं प्रोटीन ले लूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कौन सा कोई प्रोटीन लेना, तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे? आप प्रेफर है ना आशीष, बहुत सारे चीजें हैं, देखना पड़ता है। देखो अब डिपेंड करता है ना, मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो टाइट बजट पे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ ऐसी कंपनीज है जो एडवर्टाइजमेंट करती है तगड़ा वाला, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास। हम्म। तो ये इश्यू कंपनीज है आशीष, बिग मसल्स है और भी कंपनीज है। अगर तुम्हें पास पैसा है तो कंपनीज लाइक डायमेटाइज वगैरह अच्छी कंपनी है जो कि बनाती है, ऑन बढ़िया बनाती है। इसी इशू को ना शॉर्ट हाँ। करने के लिए आशीष हम लोगों ने जिस कंपनी से ऑन करते हैं ना, ग्लैंडिया,
ग्लैंडिया से हम हम्म। लोग ने पार्टनरशिप करा और इस साल से हम लोग भी बना रहे हैं सप्लीमेंट्स। अभी तो लॉकडाउन के कारण मार्केट में नहीं आ रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ। इसी रीजन के कारण हमने पार्टनरशिप करा ग्लैंडिया के साथ और हम खुद के सप्लीमेंट लाइन रिलीज कर रहे हैं। इस प्रोबेबली लॉकडाउन के बाद अवेलेबल हो जाएगा हर साइट्स पे। ओके, चलो ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि थैंक यू भाई। फटाफट लॉकडाउन के बाद वही प्रोडक्ट मार्केट में आए। यार एक क्वेश्चन और था मेरे पास कि बेस्ट टाइम क्या होता है वर्कआउट के लिए? लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं सुबह या शाम के टाइम में, तो ऐसा कोई ये ना स्पेसिफिक टाइम? हाँ। इसमें ना बेसिकली डिपेंड है तुम्हारा मेंटल अडेप्टेबिलिटी क्या है। बहुत लोग होते हैं मॉर्निंग अच्छा। पर्सन, 4 o'clock उठ जाते हैं हाँ। और फ्रेश हो जाते हैं। अगर आप 4 o'clock उठ जाते हो तो फिर बात ही खत्म है, आप 5 o'clock 5:30 6 बजे जिम जा सकते हो। बहुत लोग होते हैं हम्म। जिनको मॉर्निंग की आदत नहीं होती, 8 बजे उठते हैं, तो वो हाँ। इवनिंग में जिम। दोनों टाइम पे कोई खास नहीं। हाँ, थोड़ा एक एक दो चीजें हैं जो चेंजेस हो जाती हैं। एक चेंजेस क्या है कि जब हम मसल बिल्ड करते हैं तो हमें कैलोरी ज्यादा खाना होता है। तो जब हम शाम में एक्सरसाइज करते हैं मसल बिल्डिंग के समय, तो हमारे बॉडी में पहले से कैलोरी पड़ी होती है, पहले से खाना पड़ा होता है, तो एनर्जी ज्यादा पड़ी होती हाँ। है। और जब हमें फैट लॉस करना होता है तो हमें कैलोरीज कम चाहिए बॉडी में। तो अगर हम सुबह करते हैं तो हमारी बॉडी पूरी एनर्जी ड्रेन रहती है। अच्छा, तो वो मतलब तो अगर जब वो बेस्ट है मॉर्निंग ज्यादा में फैट करें? लॉस। हाँ, मॉर्निंग टाइम ना आशीष मैं एफिशिएंटली करूंगा। जो लोग कार्डियो करते हैं ना, मॉर्निंग टाइम कार्डियो के लिए बेस्ट है। अच्छा, कार्डियो में मतलब HIIT हो गया, हाई इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, वो सब किया जा सकता है। अच्छा। सही बात है। चलो यार, और क्वेश्चन है फिटनेस और डाइट से लेके, तो वो कमेंट कर सकता है। अब मेरे पास, अब तुम कुछ और, तुम्हारे पास कुछ अगर क्वेश्चन है तुम कैन ये इसका कुछ आंसर देना चाहोगे तो? हाँ, मैं 2-3 चीजें तुम्हारे थ्रू बता देता हूँ आशीष, क्योंकि ना तुमने हैंडल करा हुआ है, अपना हैंडल ऑन करा हुआ है। तो बहुत से लोग हाँ। बाद में भी जो वो देखेंगे, या अगर तुमने यूट्यूब पे डाल रहे हो तो वहां भी हाँ, लोग देखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2-3 चीजें हैं वो समझाना जरूरी है कि सबसे मेन चीज किसी भी फिटनेस जर्नी में न्यूट्रिशन है। हाँ। क्योंकि इफ यू डाइट नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर डाइट, तो आप गोल्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। और सेकंड चीज है ना, हमने प्रोवर्ब भी सुना हुआ है फिटनेस में कि एब्स आर मेड इन द किचन। तो बिल्कुल सही तुम्हारा बात है। किसी का भी न्यूट्रिशन होना सही बहुत जरूरी है। फर्स्ट चीज तो ये हो गया। सेकंड चीज ये हो गया कि जो सप्लीमेंट्स के बारे में बना देते हैं ना पहले ही से कि सप्लीमेंट्स खराब है, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में बहुत का अंतर है। हाँ, सही बात बोले। ये स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड बहुत डिफरेंशिएट करना सीखना चाहिए लोगों को। सप्लीमेंट्स डाइटरी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल तुमने अंडे खाने हैं, तुम्हें 6 अंडे हाँ। खाने के बाद चार चार के हिसाब से लगा लो, तब तुम्हें 6 अंडे खाने के बाद 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और तुमने एक स्कूप वे प्रोटीन पी लिया तो तुम्हें 24 ग्राम हो गया। तो काफी हाँ। इजी हो जाता है तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन कंप्लीट करना। यार सही बात है, पता है मैंने देखा है जो लोग प्रेफर नहीं करते हैं प्रोटीन को, कुछ कुछ अंडे जो खाते हैं, यार 24 अंडे खा रहे हैं यार। इतने खाते खाते तो यार उल्टी हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो बहुत मुश्किल है। अब तुम दिन में 8-6 लीटर दूध पी रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है 6 लीटर दूध पीने के बाद तुमको प्रोटीन आ रहा है अराउंड हाँ। 200 ग्राम प्रोटीन। और तुमने अगर अगर 5 6 6 7 स्कूप वे प्रोटीन पी लिया तो उतना ही वैल्यू आएगा। ओके यार, एक और क्वेश्चन आया था, कैसे कम करते हैं? फैट को, फेस फैट को, हाँ। फेस फैट के लिए आशीष बड़ा सिंपल लॉजिक है। जब ओवरऑल फैट ड्रॉप होगा तो हो जाएगा। अभी मैं गेनिंग पर हूँ तो मेरा बॉडी फैट बढ़ा है तो मेरा फेस फैट भी गेन हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फेस फैट के लिए बड़ा सिंपल रूल है। अगर अगर तुम्हारा बॉडी फैट लेवल हाई है तो तुम्हारा फेस फैट पे भी फैट होगा। जैसे यार उसके लिए हम नहीं देख कर लो, तुम सकते अभी हैं। श्रेडेड हो तो तुम्हारा फेस कितना पतला दिख रहा है। हाँ।
तो मतलब नहीं, यानी अब कि सिंगली कुछ नहीं कर, उसका थोड़ा मसाज वसाज कर सकते हैं ताकि डबल चिन अवॉइड किया जा सके। डबल डबल चिन कैसे अवॉइड डायरेक्ट करें? कुछ भी नहीं कर सकते बॉडी, क्योंकि ना ह्यूमन बॉडी में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ। डबल चिन के लिए फेस मसाजेस हो गया ना, वो मसाजर्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, उसको यूज कर सकते हो। तो ह्यूमन बॉडी में स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, कहीं तुम एक पर्टिकुलर जगह से, हाँ। तो उसके एक पर्टिकुलर जगह से तुम नहीं रिड्यूस कर सकते हो। ओके, चलो। यार किसका अब आयुष ना, सिन्हा का? अरे आओ सिन्हा यार, इनबॉक्स में आओ, इनबॉक्स में। सिन्हा है और ये है रिशु है, बोल रहा था रिशु का तो गजब गजब तुम्हारा मिलते जा रहा है मेरे को तो। भाई से बड़ा आर्म्स है। यार अब ना, यार टाइम 1 घंटा होने वाला है यार, यूट्यूब पे इतना बड़ा वीडियो कैसे डाले? यार एक फटाफट ना, एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा कुछ एक दो सवाल है। एक तो ये बताओ तुम, ये जो तुम्हारे पास आइडिया आया, तो इसको मार्केट कैसे किया? एक चैनल होगा या वो कैसे तुम्हारे कस्टमर्स तक तुम पहुंच पाए? हाँ, एक चीज था ना आशीष, जब तुमको तो पता ही है। हाँ हाँ। हाँ ना, मेन आशीष था ना, जब हमने स्टार्ट करा तो उसमें था कि पहले तो आइडिया की फिजिबिलिटी जरूरी थी, कि ऐसा कोई कंपनी तो नहीं है जो ये इस प्रिंसिपल पे या मतलब कि वर्क कर रहा है जिस पे हम कर रहे हैं। हाँ। हमारा मेन प्रिंसिपल था कि एक ऐसा कंपनी स्टैब्लिश करना जिसमें तुमको फिटनेस का ए से लेके जेड सारा कुछ मिल जाए। बिल्कुल। रीडिंग मटेरियल, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, ब्लॉग्स, वर्कआउट्स, कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, जिम, सब चीज। तो हम्म। एक तो ये चीज था। सेकेंडरी जब स्टार्टिंग करने के, तो स्टार्टिंग में तो बेसिकली करा सिंपल मार्केट ही होता है कंपनी के लिए। फिर उसके ओके। बाद इन्वेस्टर्स आते गए, फिर लोग आते गए, एरिया एक्सपैंड करते गए हम लोग, एंड कस्टमर बेस ऐड करते गए, कस्टमर को अच्छा सर्विस मिला तो उन्होंने खुद ही एक्सपैंड करना हमारे लिए शुरू कर दिया। ओके। हाँ, एक तो यार देखो, जैसे कि तुम्हारे पास तो ऐसे कोई तत्व हाँ, इनिशियल ईयर्स में हमने खुद को फिटनेस। एक्सपैंड करा, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करी, जब कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई तो उन इनडायरेक्ट मार्केटिंग मिलने लग गई हम लोगों को उनके थ्रू। यार मतलब एक तो पहला ये चीज इंपॉर्टेंट था, अगर तुम अपना कस्टमर बना दो तो वो खुद तुम्हारे पास, लाइक अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है वो तुम्हारे। हाँ, जिम्स है मेरे पास आशीष, जो चीज है, जिम्स हाँ। है मेरे पास। तुमको अगर, तुम्हें तो पता ही है, वैसे पंजाब में मेरे पास अभी ऑपरेट कर रहा हूँ मैं हाँ, 20। क्या बोल रहे थे जिम के बारे में? है ना आशीष, हमने हमने सभी मीडियम्स दिए हुए हैं, हम अपने सभी हैंडल्स पर एक्टिव रहते हैं। हमने हाँ, सभी बिल्कुल। मीडियम्स दिए हुए हैं हमें कांटेक्ट करने के। हमारे वेबसाइट्स पे लोग हमें हम्म। कांटेक्ट करते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू, या इंस्टाग्राम हो गया, या हाँ वही कह रहा था, जिम हमारे पास अभी 21 से लेकर के 25 के बीच में है ओके। ज्यादा जिनको हम है। ऑपरेट करते हैं। तो हाँ। ये हमारे लिए अभी के केस में ये है। अभी रनिंग क्लाइंट्स मेरे रिकरिंग क्लाइंट्स हैं। पर मंथ मेरे रिकरिंग क्लाइंट्स हैं अराउंड कंसल्टेशन के 200 से 300 400। हम्म। और फिटनेस प्लान्स के मेरे क्लाइंट्स हैं बेसिकली 3 मंथ्स में, थ्री 3 मंथ्स रिकरिंग क्लाइंट्स हैं मेरे 620 के आसपास। तो ये अभी बेसिक क्लाइंट नंबर है मेरा, तो आप लगा सकते हो फिगर कि 3 मंथ्स में मेरे 1000 रिकरिंग क्लाइंट्स हैं। मतलब कि ऐसे क्लाइंट्स जो जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब ले रहे हैं आ रहे हैं। ओके। तो तुम्हारे पास कितने टीम में कितने मेंबर्स हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को कैसे अभी हैंडल कर करेंट रहे अभी देखो, मेरे पास 3 4 डिविजन्स मेरे पास हैं। हैं? बेसिकली टेक्निकल मैं देख लेता हूँ, उसके अलावा जो कोचेस हो गया, एथलीट्स वाला काम हो गया, फाइंडिंग एथलीट्स, फाइंडिंग पीपल, वो मेरा काम है। तुम्हारी बात हुई होगी मेरे टीममेट से साई तेजा। हाँ, अभी बात हुई थी, बिल्कुल। साई तेजा, उसका मेन काम डिजिटल मार्केटिंग है, वो उसमें है। अच्छा। उसके अलावा अभी मेरे और 2 3 सीनियर्स है, आशीषी की एक सीनियर है, आशुदी। हाँ। तो वो मेरे हाँ। साथ ब्लॉग
कंटेंट में है। उसके अच्छा। अलावा एक रॉन रॉन नाम का बंदा है, रॉन जोमोन। वो हम्म। नेशनल अवार्डेड फोटोग्राफर है, तो वो मेरे साथ वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कंटेंट में है। हाँ, तुम्हारे यूट्यूब चैनल का उसके वो। अलावा हाँ। हाँ, वही कभी कभी वो फ्री होता है तो मेरे साथ वही करता है वो वीडियोस में। उसके अलावा एक सूरज है। तो वही मैं टोटल ना बेसिक बेसिक हमारी टीम 7 बंदों की है, ग्राउंड टीम। तुम यार इतना बड़ा और अभी बिजनेस अब रन कर रहे हो। हाँ, इंटर्न्स की बात करो ना आशीष, तो मेरे पास अभी रनिंग इंटर्न्स है, 45 रनिंग इंटर्न्स है। 45 हाँ। टू 50 जो एवरेज नंबर है मेरे पास। और रनिंग हम्म। एम्प्लॉयज मेरे पास 13 है। टीम के अलावा 13 रनिंग एम्प्लॉय। अरे तुम्हारे पास तो यार कुछ लोग ऐसे भी है जो तुम्हारे अंदर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो एक तो हाँ मुझे मेरे बताओ सर्टिफिकेशन। हाँ, बेसिकली ना आशीष, सीपीडी सीपीडी स्टैंडर्ड एक्रेडिशन कहते हैं उसको, कि तुम हाँ। एक फिटनेस स्टैंडर्ड अटेन करते हो। तो हम्म। मेरे अंडर है, काफी है मेरे, मुझे लगता है मेरे अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15-20 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने अच्छा। अंडर में डिप्लोमा करा हुआ है। या तो मेरे गाइडेंस में करा या मेरे थ्रू पेपर्स भी हिट किए। तो ओके। ऐसे 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं। वो बेसिकली सीपीडी स्टैंडर्ड होता है ना, किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल कैसे अपना आईसीएससी बोर्ड है, तो एक तरह का हाँ। बोर्ड होता है, उसी टाइप का है वो। ओके। यार चीज तो यार बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब 6 से 7 लोग में तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, और लोगों को मैनेज करना, और तुम्हारे पास इतने सारे क्लाइंट्स है उसको देखना। तो यस, मार्केटिंग तो सही है। एक बात बता, तुमको स्टार्टिंग में यार कितनी डिफिकल्टी भी थी इस चीज को लेके? क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार हर कोई को या स्टार्टिंग में तो फंडिंग फंडिंग का बहुत दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में देखो काफी ज्यादा है। मैं सबसे मुश्किल क्या है ना, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए सबसे मुश्किल क्या है, आदमी से पैसा निकलवाना। सबसे हाँ। मुश्किल चीज ये है कि तुमको, सभी के पास पैसा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा कि तुम मेरे को 2 महीने के कंसल्टेशन के पैसे अभी दे सकते हो ऑन द स्पॉट। ओके। लेकिन पीपल डोंट डू दैट। तो तुमको सबसे पहले तो ये सीखना जरूरी है कि कैसे पैसे निकालोगे। इसमें ना वॉल स्ट्रीट मूवी में कहते हैं ना, कि वॉल स्ट्रीट मूवी में उसने कहा हुआ है कि इट्स टू, और मतलब कि इट्स अ टू वे डील। अब तुम कस्टमर को बताते हो कि क्या फायदा है तुम्हारा, तो हम्म। इट्स 100% लॉक डील, कि तुमने कर दिया तो कर दिया, देयर इज नो किसी को इम्प्रेस करना है, वो बात ही खत्म हो गया। मतलब तुम अपने इन्वेस्टर को पहले इम्प्रेस करना चाहोगे जो ना, चीज है ऑब्वियसली। एंड्स देयर। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टर को इम्प्रेस करना मेन की थिंग होता है ना, नहीं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर वो। तो है आशीष, इन्वेस्टर तो बहुत, नहीं ना, थिंग आशीष, बिजनेस में कस्टमर को इम्प्रेस करना है। अच्छा। इन्वेस्टर तो बहुत लंबी चीज है, इन्वेस्टर तो बहुत आगे का चीज है। अच्छा। सबसे की चीज है कि तुम, मैं बताया तुमको, अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरी कंसल्टेशन ज्वाइन कर रहे हो, तुमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो तुम्हारे 10 हम्म। दोस्त होंगे, 20 दोस्त होंगे, तुम कॉलेज में बताओगे कि मैंने इससे कंसल्टेशन लिया था और वहां से मैंने वेट लॉस कर लिया। हाँ, सही बात है। तो मुझे और एक। 100 बंदे की, 100 बंदे की मार्केटिंग मुझे तुम्हारी तरफ से फ्री में मिल गई। सही बात है, हाँ। 100 बंदे तक एक ये तुम्हारे एक रिजल्ट ने भी। मुझे पहुंचा दिया बिना कुछ किए एक्स्ट्रा। तो तुम्हारा जरूरी है कि तुम कस्टमर सर्विस पे काम करो। कस्टमर सर्विस पे अच्छा काम करने के बाद ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स हैं। यार एक तो ये बात होता है कि तुम क्वालिटी कैसे कर रहे हो। यार लगता है लाइफ थोड़ी देर में ना खत्म हो अभी जाएगा, क्या है मेरे ना, को लगता लोग क्या करते हैं ना, है। हाँ। फर्स्ट, यार। हाँ। यार लगता है 1 घंटा हो गया था, तो धीरे धीरे यार लोग खत्म हो रहे थे, मतलब टाइम खत्म हो रहा था, तो लाइव एंड हो गया। हाय पार्थ, कैसा है?
There's no viewers. Yep. क्या ऋषभ, तुम क्यों चाह रहे हो आनंद के साथ लाइव आए? आनंद यार अदानी अपना चला रहा है मस्त, जब आएगा इंटरनेशनल लेवल पे फिर थोड़ा देखा जाएगा। इतना बड़ा लोग से हम कैसे यार पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक बात बताओ तुम पार्टनरशिप सॉरी लाइव कैसे जा सकते हैं इतने बड़े लोगों के साथ? तुम उसका पहुंच नहीं जानते ना। कैसे हैं अभिषेक भैया? आप तो मस्त लैपटॉप लाए, हम तो लैपटॉप भी नहीं लाए, लाइव से काम चला रहे हैं। गजब ना। हमको बिजनेस सीखना है यार, बिजनेस बिजनेस। बिग फैन आनंद। आनंद आनंद आता है ना, हाँ आनंद को बताऊंगा यार तुम कितने बड़े उसके फैन हो। तो बहुत लाइव आओ। यस आ गए यार। सतो को तो लगता है 1 घंटा हो गया था ना इस वजह से। तो हम लोग कहाँ पे थे यार? हम लोग थे कि क्लाइंट्स वगैरह सब मैनेज करना और हाँ ये सब। हाँ हाँ हाँ, किसको? ऋषभ ऋषभ को बिजनेस सीखना, ऋषभ को बिजनेस सीखना। ऋषभ को बिजनेस सीखना है। किस चीज का कर रहे हैं ऋषभ बिजनेस? ऋषभ के पास ऑलरेडी बिजनेस है, ऋषभ को एक्सपैंड मेरे को लग रहा है। सौ बीजेपी में सॉन्ग 5 है भाई। अभी राउंड फिगर जो दिखा रहा है भागलपुर में 5 फिगर दिखा रहे हैं, 5 से ऊपर तो नहीं दिखा रहे। लास्ट फिगर उन्होंने 5 दिखाया था। और आदित्य जैन है अच्छा क्या? ये, आदित्य जैन। हाँ हरी हरी ये बोल रहा था कि हरी 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 स्विट्जरलैंड। हरी चलो यार एक तो हरी चलो ओए ये हरी। यहाँ पर थे वो। अच्छा यार एक एक तो ये बात बताओ कि जो हमारे पास क्लाइंट्स है, क्लाइंट मैनेज करना कितना लाइक इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि एक क्लाइंट अगर तुम छोड़ रहे हो तो समझो उससे तुम 10 बिजनेस खो रहे हो, क्योंकि वो क्लाइंट ही आगे जाके तुम्हारे को 10 बिजनेस दिला सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है आशीष। क्लाइंट्स ना, मैं मैंने कहा क्लाइंट्स वो हार्ट का काम करते हैं। हाँ तुम्हारे एफर्ट्स को हर जगह पहुंचाने का, हर जगह एक्सपैंड करने का काम तुम्हारे क्लाइंट्स करेंगे। अगर तुम अच्छा क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हो ऐसी सर्विस की वो तुम्हारे पास भी वापस आ रहे हैं, दूसरों को भी लेकर के आ रहे हैं, तो दैट इज द रियल थिंग इन बिजनेस। बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल। क्लाइंट्स आ भी रहे हैं एंड कर भी रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ खास करके तो अगर तुम्हारे पास रेकरिंग क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि आ रहे हैं तुम्हारे पास, सर्विस ले रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो दैट इज योर अचीवमेंट। जितने ज्यादा रेकरिंग क्लाइंट्स उतने ज्यादा अचीवमेंट। और तुम जैसे कि बिजनेस रन करते हो, तुम सोचते भी होगे कि मेरे पास इतना पैसा आया तो मैं इसको किसी चीज में लाइक यूटिलाइज कर दूं, ताकि मैं इन फ्यूचर लाइक स्टॉक में, कुछ होते हैं कुछ बिजनेसमैन स्टॉक में यूटिलाइज करते हैं, कुछ शेयर्स खरीदते हैं। तो तुम अपने पैसे को कैसे लाइक इन्वेस्ट करते हो, या फिर सोच रहे हो करने का? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट आशीष, तो आप अभी मेरा 60% तो रिटर्न हो जाता है इसमें, जहां से आ रहा बिजनेस से हम्म 60% तो रिटर्न होगा। 40% मैं क्या करता हूँ ना, जो स्टार्टअप्स मुझे लगता है कि हाँ जो स्टार्टअप्स अच्छा है, जो मेरे जोन से नहीं हम्म है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से है, एग्रीकल्चर से आ, है या अलग डिविजन से है, तो उसमें डाल देता हूँ। जो मुझे लगता है कि दिस बिजनेस कैन रन, तो उसमें आई पुट दैट हम्म मनी। अच्छा, नहीं बहुत सही बात है। अगर कोई ऐसी स्थिति, अब तुमने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले अर्बन कंपनी नाम से आई हुई है। हाँ तो पहले वो अर्बन क्लैब थे, उन्होंने अर्बन कंपनी कर दी है। तो अच्छा वो ऐसा कोई सर्विस नहीं देते जो मैं देता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है अर्बन अर्बन कंपनी में।
हाँ। उसके अलावा बैंक्स के केस में अभी जो होना शुरू होता है, अभी बैंक्स हम्म। में कुछ शेयर पड़े हैं मेरे पास, कुरियर कंपनी फेडेक्स के कुछ शेयर पड़े हैं मेरे पास। उसके बिल्कुल। अलावा स्पाइसजेट के हैं। हम्म। तो स्टॉक्स में तो मैं कहूंगा हमेशा करने के लिए। आदित्य, मेरे पास 100% स्टेक्स है, मैंने भी सेल आउट नहीं करा है कोई भी स्टेक्स अपना। प्रोबेबली बाय एंड ऑफ 2021 में पब्लिक लेके जाऊंगा, फिर मैं स्टेक सेल करूंगा कंपनीज का भी। फिलहाल मैंने स्टेक सेल नहीं किया है। जब पब्लिक जाऊंगा तो मैं वो पोस्ट कर दूंगा। और एक बात ये बताओ, तुम अपने लाइक कंपनी को कैसे बेच रहे हो? लाइक तुम्हारे पास कोई फेस है ब्रांड का, या फिर तुम अपने बेच रहे हो, या फिर तुम अपने खुद को बेच रहे हो? क्योंकि मार्केटिंग में कुछ ना कुछ बिकता है, या तो वो समझ में आए। हम्म। अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ ना जो लोगों को अपीलिंग है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे समझ के देखो। अगर तुमने हम्म। कोटा में, अभी सभी जाते हैं प्रिपरेशन के लिए 11th एंड 12th के, एंड हाँ कोटा बिल्कुल। में तुमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, डोर टू डोर स्टेशनरी डिलीवरी की। हाँ। तो बिजनेस कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स है, तुम्हारे पास मार्केट है, लोगों को जरूरत है उस चीज की। ओके। यार पता है, तो वो एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया था हमारे पास, वो जो मैंने बोला था बनाना फैट का, तो वो अभी लाइव है, तो तुम उसको एक बार फिर से बता सकते हो वो क्या आंसर था उसका? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ फिर से। ना, बेसिकली ना बॉडी की एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब क्या है कि तुम कितना कैलोरीज एक दिन में तुमको जरूरत है। क्योंकि तुम सो रहे हो तो कैलोरीज बर्न होती है, तुम खाना खा रहे हो तो कैलोरीज बर्न होती है, जग रहे हो तो कैलोरीज बर्न होती है, ब्रीथ कर रहे हो तो कैलोरीज बर्न होती है। तो एक बेसिक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, जो कि तुम्हारा बॉडी वेट इन किलोग्राम्स इंटू इंटू 30 कर लो। अब तुम्हारा गोल डिसाइड कर लो क्या है। अगर तुमने गेनिंग करनी है तब तो तुम आराम से बनाना ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 अराउंड ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कितना एनर्जी कंज्यूम करनी है और कितना एनर्जी तुमने इनटेक करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अभी अगर अगर गोल तुम्हारा मसल गेनिंग है तो मुझे लगता है कोई भी फिगर 3 से लेकर के 1 डजन तक में परफेक्टली फाइन फिगर है। 1 डजन तक जा सकते हो एक दिन में। ओके। चलो यार। और अगर कटिंग कर रहे हो, फैट लॉस है, तो हाफ से लेकर के 2, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। यार एक तो ये बताओ, नट्स बहुत बहुत लोग बोलते हैं नट्स हम खाना चाहिए अगर बॉडी बिल्डिंग करें, तो नट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है? फैट्स तो पहले मैंने डिस्कस करा, बहुत जरूरी है। बिना फैट्स के बॉडी रन नहीं कर सकती, क्योंकि ना आशीष, बॉडी में क्या दिक्कत है ना, बॉडी में जो हम्म। फैट एक्टिवेशन करता है उस हार्मोन को कहते हैं हम लोग लेप्टिन कहते हैं उसको। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है ना, बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे फर्स्ट जो है ना फीचर है, वो है अडेप्टेबिलिटी। कि तुम उसको हम्म। जैसा रखोगे वो ऐसा हो जाएगा, इसको कहते हैं इनर्शियल स्टेट। अगर हम्म। तुम आज तुमने देखा होगा कि तुमको हाथ पे अगर कट लगता है, अगर तुमने मेडिसिन नहीं भी लिया तो भी धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाता है। अच्छा। तो सेम चीज आता है फैट के साथ। अगर तुम अपने बॉडी को फैट नहीं दे रहे हो, अगर तुम बॉडी को फैट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी फैट डिप्लेटेड हो जाएगी। तुम्हारी बॉडी को लगने लगेगा कि ये मुझे सब्सटेंशियली जो अमाउंट ऑफ फैट मिलना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ फैट मुझे नहीं मिल रहा है। तो बॉडी तुम्हारे पुराने फैट नहीं, बॉडी में से अगर तुम एक्स्ट्रा फैट दे रहे हो बॉडी को वापस से, अगर अच्छे अमाउंट ऑफ फैट्स दे रहे हो बॉडी को, तो वो बॉडी तुम्हारे आ, उसको मतलब कि रिलीज करने देगी पुराने फैट्स को, और उसको गुड फैट से रिप्लेस कर लेगी। ओके। और यार लगता है तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स हैं, उनका भी कुछ क्वेश्चन है, लॉकडाउन में वेट बढ़ रहा है, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? उसके बारे में कुछ बताओ, हाँ, जो लॉकडाउन डिस्कस में ना करा था। आदित्य, सबसे जरूरी जो चीज है ना आदित्य, वो है न्यूट्रिशन। अपना डाइट सही करने की जरूरत है। रात में थोड़े कार्ब्स कम खाओ, चावल कम। बेसिकली मेन फोकस रोटी हो गया, वेजिटेबल्स हो गए,
सैलड हो गया, ये मेन फोकस। और जंपिंग हो गया, रोप स्किपिंग हो गया, क्रंचेस हो गए, जंपिंग जैक्स हो गया, स्टेपर्स हो गया, ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। यार एक बात बताओ, बहुत लोग होते हैं जो ओबेसिटी का जिनको मतलब ओबेसिटी के में रहते हैं, और वो ट्राई करते हैं वेट लिफ्टिंग का। तो बहुत केस में क्या होता है, वो ये बोन रखता कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर जो ओबेसिटी है वो शुरुआत में क्या लाइट वेट प्रेफर करे? नहीं आशीष, ये टोटली ओके क्वेश्चन है, ठीक है। जब खास करके जब फैट लॉस का बात आता है ना, तो फैट लॉस एक हम्म। प्रॉपर अमेलगम होना चाहिए। अमेलगम इन द सेंस कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग। सिर्फ कार्डियो करने से क्या होगा, मसल लॉस हो जाएगा, मसल खत्म हो जाएगा बॉडी से। फैट तो ट्रेन होगा, फैट ज्यादा, मसल खत्म हो हम्म। जाएगा। और वेट अच्छा। ट्रेनिंग सिर्फ करोगे तो वो जो श्रेडनेस आनी चाहिए, जो श्रेडिंग आनी चाहिए, वो नहीं आती है। तो ओके। वेट ट्रेनिंग में मिक्स करना चाहिए स्टार्टिंग में, सीधी सी बात है। जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ था, अभी से मैंने ऑलमोस्ट मेरी जो मैंने प्रॉपर जब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की वो लास्ट जनवरी से किया, 2019 के जनवरी से। हाँ बिल्कुल। तो उस समय मेरी सिंपल थी। बिल्कुल, जैसे कि मैं जिम में गया तो रॉड्स के अलावा 5 5 किलोग्राम पर साइड मैक्सिमम था मेरे लिए। अभी है कि हम्म। अभी मैं 110 किलोग्राम बिना विदाउट वेट रॉड के वेट के 110 किलोग्राम बेंच प्रेस कर सकता हूँ। हम्म। तो वो डिपेंडिंग है कि तुम कैसे अपने आप को लोड दे रहे हो बॉडी को। जैसे 110 किलोग्राम में बेंच प्रेस कर सकता हूँ, 200 220 230 किलोग्राम्स में डेडलिफ्ट कर सकता हूँ। स्क्वाट्स भी हम्म। मैं जा सकता हूँ 150 से 160 किलोग्राम्स के बीच में। ओके। तो वो डिपेंडिंग है कि तुम कैसे इंक्रीज करते हो उसको, ओके। ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली। मसल में यही चीज है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल है, एकदम फास्ट नहीं होता है। स्लोली हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, विद टाइम इंप्रूव होगा। तुम तो खुद एथलीट हो, तुम्हें खुद पता होगा कि किस कैसे कैसे स्टेमिना बिल्ड होती है बॉडी में। बिल्कुल यार, बहुत टाइम लगता है एक प्रॉपर बॉडी शेप में लाने के। मिनिमम तो यार हम लोग ये 90 डेज तो बोलते ही हैं, बोलते हैं। हाँ, वैसे ना आदित्य, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, तुम बिल्कुल घी खा सकते हो। घी तो प्रॉपर चीज है। बटर से बेटर है घी। अगर तुम घी यूज कर रहे हो तो घी बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है बाकी किसी भी अदर फैट्स के लिए। घी बढ़िया ऑप्शन है, हाँ, लेकिन मेक श्योर कि वो सही हो। घर में बनाया घी ज्यादा बेटर है। ट्राई करो, अगर तुमको घर में बन जाए तो वो ज्यादा बेटर है, वो यूज करो ज्यादा, क्योंकि बाहर का तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। यार एक बात होता है, एक क्वेश्चन ये आया था कि विल वेट मेक वुमेन बल्की? तो जो लड़की, हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना जो आशीष, क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये था, विल वेट मेक वुमेन बल्की? भाई कोर के लिए बताओ यार। पता है आयुष, कोर के लिए ना जितना क्रंचेस कर सकते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रंचेस करना। जितना क्रंचेस कर सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारा कोर स्ट्रांग होगा। कोर स्ट्रांग करना ये मतलब नहीं होता है कि एब्स बनाओ तुम। मतलब ये होता है कि लाइक तुम्हें कितना, एक तो कोर ना तुम्हारा स्टेमिना भी डिसाइड करता है। यार, ये एक क्वेश्चन था, इससे पहले ये आयुष का बता दो कि इसको कोर स्ट्रांग करना है। पर तत्वबोध तो यार बार बार हमारा नेटवर्क थोड़ा इश्यू आ रहा है। क्या करोगे बॉडी बना के? थैंक यू भाई फॉर अच्छा। ओके। यार आशीष ह्यूमन फ्लैग करके दिखा। नहीं भाई, पता है स्टैमिना इतना भी नहीं, और हम बिल्ड नहीं कर पाए, और मसल्स में मेरे इतने यार पावर नहीं है कि ह्यूमन फ्लैग कर लें। और घर में कैसे कर लें बताओ एक बात।
यहाँ पोल भी नहीं है जब ह्यूमन फ्लैग बन करके दिखाएं हैं सिंगल हैंड पुशअप्स में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यार ये गया। हम्म, हम्म। यार मेरे को लगता है अब लाइव यहाँ पे एंड करना चाहिए। एक तो 1 घंटा से हम लोग लाइव पे थे और हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिया था। अगर तत्वबोध आ जाता है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट उसे कुछ बोलना है तो उसको लेता हूँ। हालांकि मेरे जितने सारे क्वेश्चंस थे वो तो यह खत्म ही हो गए थे, और तुम लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको भी लाइव सेशन के लाइक इन द गो में हमने कवर कर ही लिया था। और अगर तुम्हें कुछ डाउट्स हैं तो यार क्वेश्चन बिल्कुल आगे भेजना, या फिर तुम उसके चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, या तो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उसको फॉलो करो। और हाँ, उससे उधर क्वेश्चन करो और तुमको जितना हेल्प हो सकता है बिल्कुल। हाँ, तुम तो बहुत फिर से आ रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। टाउन पेड ह्यूज कैपिटल क्या है? आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन अभी तुरंत लेता हूँ अगर वो लाइव आ गया तो। तत्व फिटनेस टाउन का पेड कैपिटल क्या है? इन्वेस्टर कौन कौन है? यार पता है, एक बात अगर तुम शायद से सुन रहे होगे तो आदित्य, तुमने पूछा ना इन्वेस्टर्स कौन कौन है। मैं बता दूं तुमको, दो तीन के नाम मैं बता देता हूँ। एक बेसिक इन्वेस्टमेंट, जब हम सीड फंडिंग के लिए गए थे तो एक कंपनी है, उसका नाम है लाइट स्पीड, जिसने ओयो को फंड किया हुआ था। तो लाइट ओके। स्पीड ने यार इन्वेस्ट करा। फिर हम इंडिविजुअल कैपिटल के लिए गए। इंडिविजुअल कैपिटल के लिए हमने दो तीन चार लोगों को पकड़ा। उसके अलावा फिर अभी करेंटली हम अमेजोन के साथ लगे हुए, अमेजोन सीड फंडिंग के लिए। तुम्हारा तो बुक भी उधर पब्लिश है ना अमेजोन में, तो हाँ, उधर बुक्स यार मेरा दो है पढ़ना उसमें। है। और हाँ, दो तो बुक्स अभी पढ़ना है है तो फिलहाल। उधर जाओ। दिसंबर में और आ जाएगा। और एक यार इसका आयुष का अगर तुम आंसर दे सकते हो, वो बोल रहा था कि कोर स्ट्रॉन्ग करना है, कोर कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैंने तो बोला कि यार उसके क्रंचेस जितना कर सकते हो उतना करो। बाकी तुम्हारा क्या हाँ, कहना है? क्रंच के अलावा ना देखो, कोर्स में ना चार मसल्स है कोर में। एक अपर एब्स हो गया, एक लोअर एब्स हो गया, एक तुम्हारे abductor जो साइड वाले हो गए। हाँ। और या बेसिकली जो चीज है, अपर में बेसिकली तुम कर सकते हो। पहले लोअर करते हो क्योंकि मेन लोगों का लोअर आता ही नहीं है। तो तुम्हारे लेग रेजेस हो गए, लेग ट्विस्ट हो हम्म। गए। अपर के लिए तुम्हारा क्रंचेस हो गया, रिवर्स क्रंचेस हो गया, रशियन क्रंचेस हो गया, रशियन ट्विस्ट हो गए। फिर साइड के लिए तुम्हारा जो साइड, मतलब साइड बेंड्स कर सकते हो। ये बेसिक चीजें हैं। चलो यार, इतना सारा चीज तो तुमने बता दिया। मेरे को लगता है अब किसी को ज्यादा डाउट ना हो, तो अगर तुम कुछ और बोलना चाहोगे तो बोलो। और मतलब कुछ अगर इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ टिप्स ट्रिक्स देना चाह रहे हो तो बताओ। और शायद से थोड़ा देर में अब लाइव खत्म करना का शायद से लगता है वक्त आ गया, क्योंकि 1 घंटे हमने बात कर ली है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। बस कुछ नहीं, बस वही, अगर फिटनेस के बारे में तो मैं बताता हूँ, वही जो हमें पता है ना कि तीन कंपोनेंट्स हैं, वही उसी पे ध्यान देना है हमें। बेसिकली न्यूट्रिशन हो गया, वर्कआउट हो गया, थर्ड है सप्लीमेंट्स प्लस रेस्ट। ओके। तो बेसिकली वही चीज है फर्स्ट। बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा यार। आनंद तुमको बहुत जल्दी। अब तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे बहुत जल्दी। यार एकदम तुम लोग पार्टनरशिप पार्टनरशिप पूरा एकदम खेल रहे हो ना, आरसीसी वाले पूरा पार्टनरशिप करो। सौरभ, आनंद, तत्वा। नहीं नहीं, आनंद का करेंगे, आनंद का करेंगे। आनंद का थोड़ा देखे तो, आनंद अभी, आनंद थोड़ा सा हिला हुआ है। आनंद अभी, हाँ यार, कहाँ सिक्किम में काम कर रहा है, कितना टी शर्ट सप्लाई कर रहा है, क्या क्या कर रहा है यार। अब यार तुम पोयम पोयम वोयम भी सुनाना चाहोगे? पोयम? अरे नहीं यार भाई, पिछले एक साल से तो सारा कुछ बंद है। पिछले एक साल से पोयम की जगह सारा फोकस पेन से सीधा फिटनेस। गन पे आ गया है।
चलो वो यार। तो लॉकडाउन के कारण प्राइस भी खराब हो हाँ गया इधर। यार, एक बात बताओ, तुम लोग की साइड क्या हाल है? मतलब लॉकडाउन कैसा चल रहा है? क्योंकि इधर मेरे यार पूरा ना बंद बंद ही चल रहा है। मतलब निकलने को नहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा इधर तो मेरे साइड तो ऐसा कोई खास बंद नहीं है, चल ही रहा है सारा कुछ। यार सुमन तो मेरा सुमन डोनेट करेगा। सुमन पार्टनरशिप में नहीं, डोनेट करेगा तुम, ये तुम्हारे कंपनी में गजब ना। अरे लट सेम प्रॉब्लम है भाई, सेम प्रॉब्लम है इधर भी, पंजाब में पूरा मेरा भी बुरा हाल है। यार ये जितना कोटा वाला सब है, कोटा में जो जो गया है वो सबका ये हाल हुआ है। और लास्ट तो भी बैंगलोर में है। बैंगलोर का भी पानी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, और ना ही दिल्ली का। मेरा पंजाब में किस कारण हो गया, पंजाब में टीडीएस बहुत हाई है, हद से ज्यादा हाई है, नॉर्मल इंडियन लेवल से 208 टीडीएस हाई रहता है उसका। ये क्या पीपी किट क्या होता है? थोड़ा आनंद अगर ये बता वो सकते जो हो पीपी। सेफ्टी किट बनाया है ना, सेफ्टी किट जो बनाया है ना, वो अच्छा पीपीई अच्छा। किट है। हाँ, उसके कंपोनेंट्स जो है। यार एकदम आनंद को ले लो, लाइव फैन ले लो। फैन फॉलोइंग देख रहे हैं आनंद का, गजब ना। मेरे को लगता है लाइव एंड करके आनंद को लाइव लाओ। हाँ, आनंद को लाइव लेना पड़ेगा। यार आयुष आयुष तो यार एकदम पूरा बरकरार रहा है, पूरा लाइव सेशन 1 घंटा। कितना नेट है यार आयुष तुम्हारे पास? सत्यजीत सत्यजीत। आयुष तो इधर आकर के एक्टिव हो गया, आयुष। अरे आयुष तो यार हार्ड है ना एकदम। कहाँ ये, कहाँ रहता है वैसे आयुष? कहीं मिलता मिलता नहीं है, नहीं दिखेगा खाली बिग बाइट में। अभी तो उसको ऐप और स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा सजेस्ट करने के लिए। और कौन कौन है लाइव पे? आनंद लाइव पे है, सुमन लाइव लाइव देख रहा है, आयुष देख रहा है, सौम्य देख रहा है, कृष्णा देख रहा है। इतना लोग लाइव पे देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तत्व का एडवाइस के लिए पूरा डेटा सेव करके रखे थे आज का। ओ व्हाट देख रहा है, फॉलोइंग। एक बात बताओ यार, तुम लोग को यार पता है, इतना इतना तो हम स्टोरी डालते हैं, लेकिन तुम लोग ना यूट्यूब पे कभी जाते नहीं हो यार। इतना बढ़िया ब्लॉग डालते हैं। अभी भी देखे थे यार, रिसेंट वाला पोस्ट पे कितना मस्त गाना खोज के निकाले एकदम। इंडियन क्लासिकल और ये हॉलीवुड, ये तुम्हारा एकॉस्टिक मिक्स। और यार पुराना बात बताओ, हमको तो लग रहा है क्लास 6 वाला बात बहुत कुछ तुमको याद होगा। पूछो, भाई इनसे जाने दो भाई, वीडियो देखते तुम। देखो आनंद आनंद तुमको देख रहा है, आशीष वो आनंद देख रहा है वो। वो आनंद यार मेरा सारा वीडियो फॉलो करता है। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। शेयर भी कर दिया करो, फिर हम और तुमको डबल थैंक्स बोलेंगे। सब देखते हैं, अरे आनंद यार देख सही। आनंद इसका मतलब तुम समझ रहे हो, आनंद देख रहा है इसका मतलब। आनंद आनंद मेरा वीडियो देख रहा है, ये बात को मानना पड़ेगा। नेता इसका नेता मतलब हम युवा युवा नेता। बहुत जल्दी मिलियंस में जाने वाले हो। एकदम युवा। 300 तो क्या बोलते हो, आता है views। और कौन? अरे ये सारा देखे हैं मैं हम, 1 लाख मेरा सारा देखा है वीडियोस। हम अपना बेटा बेटा को ऐसे क्यूट लगता है यार ये तो। शुभम को भी लो लाइक है। शुभम शुभम बहुत देर से बोल रहा था लाइव पे आने के लिए। अब चलो यार तत्व शुभम को लेते हैं, देखते हैं। हाँ, ले ले। चलो ठीक है यार, बाय। बाय बाय। आओ 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 यार शुभम आओ, एक्सेप्ट करो, प्रदान करें। यार आओ ना यार शुभम, कहाँ चले गए? आनंद को लाइव लाओ। एक काम करते हैं,
आनंद और ऋतुराज को लाइव पे लेते आते हैं, हम भी चलते हैं, देखेंगे तुम लोग क्या मचाते हो। इंटरनेट नहीं अरे चल रही है रे रे शायद। रे, पब्लिक डिमांड है, आनंद को भी लाइव लो। एक तो पहले अब ऋतुराज है, ऋतुराज के बाद आनंद को लाइव लेंगे। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, फिट रहिए, खुश रहिए। देखो यार, एक एक लाइनअप लाइनअप बना के रखे हैं, पता है अभी अगर तुम लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दोगे ना, तो अभी मस्त मस्त लोग को सोचे हैं लाइव लाने के लिए। अभी इसके बाद एगो, क्या बोलते हो, कनाडा का एक है मेरा दोस्त, उससे बात हुआ है, तो वो शायद से तुमको ट्रैवल और इन सब चीज के बारे में बताएगा। तो उससे देखते हैं कब बात होता है। एक तो फिटनेस फैशन मॉडल के लिए, ये इसको सैटरडे संडे में फैशन के बारे में शायद से बताएं। और अगर अच्छा खासा और रिस्पॉन्स रहा, तो आगे जाके शायद से रोडीज के एक कंटेस्टेंट से बात होगा, तो शायद से उसको लें। अरे गंजेड़ी, शुभम माँ, अरे यार शुभम यार कुछ करो यार, फटाफट यार लाइव आओ तो यार, तुम्हारा नेट वेट बहुत स्लो चल रहा है। पब्लिक डिमांड तुम भी हो यहाँ पे। प्ले सम अरेबिक म्यूजिक शुभम। शुभम आओ यार, फटाफट आओ। अब तो यार मौज है बस, बकचोदी काटना है और कुछ नहीं। जितना डेटा है सब फूक दूंगा आज। और सब लौंडे ये लोग डिमांड है। क्या नेट रखे हो तुमने, ये कुछ करो यार। अरे, मैं गाँव हम गाँव में हैं। ओ जा। नेटवर्क की थोड़ी, इसीलिए बहुत थोड़ी इशू है। बाल भी देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत मेस्ड अप है। आजकल बहुत मेसी मेसी रह रहा हूँ। तुम्हारा मैसेज तो इंस्टाग्राम ये स्नैपचैट रह रहा है, वेरी तो डर्टी। अरे, मैं ये बोल रहा हूँ, नेट चल रही है अभी, सबको आ रही है आवाज? यार आवाज आ रही है तुम्हारी, बट पता है तुम्हारा वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, बट हाँ ठीक है, मैनेजेबल है। तुमको तो ऐसे पता ही है, तुम्हारा कैमरा का बहुत अच्छा मस्त हाल है, इनको पता ही बात। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक ही है। अब आ रही है? अब लग रहा हूँ हाँ, इंसान? क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। हम्म। अरे, हमारी ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लौंडे लौंडे लोग सब बोर हो रहे हैं। इनकी बोरियत का क्या करना है, सब लोग बोर हो रहे हैं। बोरियत का क्या है, गाना बजाओ तुम, नाचेंगे नहीं, सब। गाना नहीं, ऐसा कुछ। अरे, कुछ ग्रुप ग्रुप का कुछ करते हैं अपन लोग, कुछ डिसाइड डिसाइड, जैसे अब जैसे पबजी का सीजन भी खत्म होने वाला है। अच्छा यार, पबजी वबजी का पता नहीं है, बताओ। अच्छा, तुम नहीं खेलते हो पबजी? यहाँ पे सारे गेमर्स आए हुए हैं नीचे, आप नहीं जानते हाँ, होंगे। सब एस और क्राउन में बैठे हुए हैं, साइड साइड सब से आप। तुरंत रात में। हाँ यार, ये सारे एक्टिव, पता है ये सब सारे निशाचर सब रात को एक्टिव होंगे, और उनके बाद इनका चलेगा। देखो देखो, आनंद को लाओ। एक भाई, इंस्टाग्राम पे आनंद एक बार में दो दो ही रख सकते हैं क्या? दो तीन नहीं, तीन नहीं, हाँ यार, चार पाँच? ये टीम में बस दो ही आ सकते हैं। बहुत घटिया आनंद। है ये तो। अरे यार, थूक वूक क्यों गिरा रहे हो तुम? देखो, अरे सबसे अच्छा अपन लोग ये करते हैं कि अपन लोग जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, मस्त रियूनियन करते हैं, पार्टी जहाँ सब। देखो, क्या है सब पार्टी वार्टी का तुम बता रहे हो। पार्टी का कह रहे यार। सब लोग अंदर बोर हो चुका है भाई, कोई घर से निकलने के लिए सब तड़प रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो। नहीं, ऊपर से सही बात है जितना भी यार। कोई स्नैपचैट कर दे, स्टे होम, क्वारंटाइन, दिस दैट, सबका अंदर से मन है कि निकले, बिग बाइट में जाए, खाएं, इधर सुट्टा फूके, उधर जाएं, दो तीन लौंडिया को इधर उधर घुमाएं। एक बात हो तो, कैसे मरना मरना है क्या जी, लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद देखते हैं बहुत बढ़िया कुछ। तो लॉकडाउन के बाद ही बोल रहे हैं। जैसे कि अभी देखो, लेकिन
टॉम बोला है लूडो खेलिएगा। तड़प तो रहे ये हैं भाई, तो मैं है, सबका अरे दर्द सही बात समझ है। पा रहा हूँ। फिटनेस फिटनेस का बात किया, चलो अच्छा लगा कि नहीं सब लोग कॉन्शियस हैं, नहीं है फिर भी हाँ लाइव जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लगा देख के लोगों का। भाई तुमको भाव नहीं दे रहे यार, थे, खुद रिस्पॉन्स से कुछ कर रहे थे, बीच में दे भी रहे थे, सॉरी बीच में दे रहे थे, लेकिन मतलब अब हाँ ये ठीक रहा बताओ। रिस्पॉन्स तुम्हारे। अच्छा था, तुम एक घंटे हम तो खा पी के सब कुछ आके लाइव चल ही रहा है, बोले वाह सही है, बेरोजगारी भी अरे देखो, अब इसको यूट्यूब अच्छा पे है, डालेंगे। लेकिन पता है नहीं, कुछ कुछ बात उसका अच्छा लगा मेरे को। यार और देखो, ये कुछ कुछ क्या मतलब, देखो ये ऐसा तो जज करने वाला है नहीं कि ऐसे वैसे, लेकिन कुछ कुछ बात अच्छा लगा। और जिस जिस बात पे ध्यान, वर्जिन हो कि निपट गए हंसी। यार आनंद हम बताओ कब हटेगा लॉकडाउन, नीतीश जी डीएम किए होंगे ना तुमको। यहाँ पे आनंद का जात लिया जा रहा है। आनंद जी का जात लिया जा रहा है यहाँ पे। आनंद छोड़ेगा अरे नहीं। ऐसे ही पता है, ऐसे ही पता है, एक करते हैं रोज लाइव आता है कोई न कोई, सब उसका जात ले, सब परेशान होके इंस्टा ब्लॉक करते हैं। यार हमको तो बहुत तुम लोग मैसेज कर रहा था अभी वैसे देखे। हम क्या, हम तुमको कुछ बोले थे? हम कुछ नहीं बोले थे तुमको। हाँ, तो ये यार मास रियूनियन से जो भी ये लाइव मतलब देख रहा है ना, वो हट जाओ, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है कभी कभी। हाँ सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो मे भी हाँ आप लोग ये सब ना करें। लेकिन एक चीज है, मेरे भी फॉलोअर्स वॉलोअर्स आ रहे हैं थोड़े बहुत। यार फॉलोअर एक्सचेंज करवाओ यार थोड़ा बहुत, क्योंकि यार जब तक फॉलोअर एक्सचेंज नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आता आए है। आ, वही तो बात है। मैं भी कुछ नहीं कर रहा ना आजकल, कुछ भी नहीं है, पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं, तो कहीं से फॉलोअर्स वॉलोअर्स का कोई सीन भी नहीं है। लेकिन सही फिर बात है। भी फॉलोअर नंबर डजंट मैटर, आपस में अगर सब लोग खुश रहें, आपस में स्टे कनेक्टेड और यार बस अच्छा सोचें फॉलोअर्स पता है होगा। इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यार तुमको अपना बात, यार अपना जो आर्ट है तुम्हारे पास, तुमको अपना म्यूजिक ही 10 लोगों के पास पहुंचाना है। अगर तुम क्या अभी कंसाइंड हो गए हो तो अपने हाँ, लोगों में। तुम्हारा सोचना बहुत सही है। एक एक टाइम था जो हम भी देखते थे कि फॉलोअर्स फॉलोअर्स, लेकिन अभी फिलहाल मेरा ऐसा है कि मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि मेरे को पता है, मतलब हमको पता है कि हम उस जगह स्टैंड नहीं कर पा रहे जहां लोग हमको देखे। तो अभी धीरे धीरे बस चल रहा है जिंदगी, काम कर हम्म। रहे हैं धीरे धीरे। बस लाट है कि थोड़ा और लाट भी लठ, लठ गाना। लठ है वो, लठ लाठ नहीं, लठ भी आज गाना लाट गा ही रहा बोलते है एक दोन उसको भी। और कृष्णा लत वो हैं इतना गाना गा लट। रहा है। हाँ, वाह क्या बात है, लाइव परफॉर्मेंस। हाँ मैं लट भी को। अपार्ट फ्रॉम डीजे आई एम ऑल्सो अ गुड सिंगर, लेकिन पब्लिक के रिक्वेस्ट पे मैं गाना गाऊंगा। अरे रे, 4 मैसेज आ जाए बस हो गया पब्लिक रिक्वेस्ट। एक भी मैसेज आ जाए ना, एक मैसेज कोई कर दो कि शुभम का, एक मैसेज, शूट एक आउट मैसेज। टू शूट आउट तो कैसे हैं आप लोग, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, शाउट आउट सॉन्ग? होता है, शाउट आउट अरे होता है। शूट आउट, चल ना। अरे यार, यहाँ पे चल सैवेज सैवेज कमेंट मिलने वाली, गा दो भाई, गा दो गा दो गा जरूर दो, अब गा जरूर। दो। हाँ, गा दो गा दो कौन गा सा दो। गाना, गाना का नाम बताओ, जल्दी बताओ। अम्म, रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। गा दे भाई। अरे रूप ए हाँ, ये ए रूपाली, ए रूपाली, ए रूपाली पकड़ मेरी डा उसके। भाई ये सब हटाओ बकचोदी भाई, पता है ऐसा लगता यार गाँव तुम क्या कर, तुम्हारा फॉलोअर्स यार है। तुमको देख रहा एक होगा मिनट एक प्लीज। मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। राम लल्ला हम आएंगे, बनाएंगे। मार का। तुझे भूल जाना जाना मुश्किल तो है, हाँ अरे, तू याद ना आए ऐसा कोई ऐसा दिन। एक दिन भी नहीं है। मंजीत का याद आ गया, मंजीत का याद आ गया।
फिर याद आ गया इसका। वो तो वो वाला गाना गाता था भाई। कौन सा, यही अरे तो यार बीच में हिमेश रेशमिया का एक कौन सा गाना था, 5th क्लास में थे अपन लोग, आया था, बहुत गाता था भाई। याद कर रहे हैं। 5th क्लास में थे अपन लोग। मार गए नैना कजरा 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 रहे हैं। हाँ, मती मार गए भाई यार, ऐसे बोलता था ना वो। एक बार फिर से कहाँ है फिर वो? बुक करके देख लो ना, करके दिखलाओ, करके दिखलाओ। दिखाते मती हैं, मार गए। फॉलोअर्स देख लेते हैं, ज्यादा लड़की वड़की होगी तो नहीं है वैसे, लेकिन कर लेते हैं। करो करो। यार क्या हो रहा है रे? यार सबका नेट पिला। ये राम, तुम्हारा क्या नेट चल रहा है जी? मजा नहीं आ रहा यार, लोग हमको अनफॉलो कर देगा। वैसे अरे गाना है ना राम लला वाला, राम लला वाला गाना तो है, लेकिन उतना इधर इधर याद नहीं। आनंद कल का टाइम बताओ। कल मंदिर बना, आनंद को लाओ। यार ऋषभ ऐसा मत करो यार, बार बार। लाएंगे उसको भी, लाएंगे लाइव पे। किसी दिन मस्त चिल आउट होंगे ना, संडे सैटरडे का टाइम है, फिर मस्त आनंद को भी लाएंगे, फिर लाइव लगाओ। हम डेटा बचा के रखेंगे, बिल्कुल। अच्छा डेटा बचा लेना अपना, बढ़िया। अरे शुभम, तुम फिर से रिकनेक्ट हो यार, तुम्हारा एकदम कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। यार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से कनेक्ट। सूरज लेफ्ट। यार एंटरप्रेन्योरशिप अब हटाओ, बहुत बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। यार आनंद सुशांत सिंह राजपूत के साथ लाइन। यार आनंद कुछ कहने, कमेंट करो। आनंद है तुम? आनंद हाँ है। आनंद रुको, लाइव लाइव आओ तो आनंद, देखते हैं। एक्सेप्ट करो आनंद, फटाफट एक्सेप्ट करो, जनता अगर मांग रही है तो यार, जनता को कुछ बताओ अपने बारे में। तुम युवा नेता हो हमारे। ये युवा नेता हैज बीन कनेक्टेड। युवा नेता हैज बीन कनेक्टेड। ये कौन कौन है? अब तो यार देख रहे हो, अब तो लोग बढ़ रहे हैं, अब लोग बढ़ रहे हैं। 6 लोग लाइव देख रहे हैं हमारा। यार एक बात बताओ, कब लाओगे सुशांत सिंह राजपूत को अपने चैनल पे? हाँ यार, अनफॉलो हो गया है वो। आनंद, आनंद बताओ वो। यार तुम्हारा क्या फैन फॉलोइंग है यार, 10 लोग लाइव देख रहा है, ऊपर से सब तो लड़की है। गजब ना। अरे बाप रे। तुम दिला रहे हो उधर कुछ फॉलो वॉलो? बताओ ना, ट्रेडिंग करते हो क्या फॉलो का? घर वर पे आओ यार, क्या आते तुम? अब लाइव गियर 1000 पहुंचेगा। तुम कबीर सिंह को भी लाओ। ये कबीर भाई सिंह कौन में? नेता तो पड़ेगा। सही बात है। 1,000 व्यू नहीं गया ना, सब तेरा, पूरा प्रॉपर्टी मेरा। शिट। तुम ईटा का भट्टी लोगे, क्या करोगे? आता है चलाने? भाई चलवा लेंगे यार, खुद से वो थोड़ी चलाता है जाके। ये कौन है बे? नेता, क्या क्या लिखा उधर? नेता कोई कहता है ओ कर्टिस बग ये कौन है? नेता नेता सुना है? नेता नेता हर कोई कहता है। मस्त है। ब्रो मेरा फोन क्रैश हो रहा है, लाइव व्यू। देखो भाई, हम तो आगे थे लाइव, अब आशीष संभाल नहीं पा रहे तो हम जा रहे हैं, ठीक है? भाव मत खाओ, जितना पूछे पूछा जाएगा, बोलो। सवाल आ रहा है तुम्हारे पास, आनंद? जा रहे, गुड नाइट भाई।
अनामी क्यों जा वाले रहे पेज से आ जाएंगे लाइव, ठीक है। हो यार, ये क्यों जा रहे हो? 12 12 लोग देख रहा है यार, कुछ कुछ तो करो, कुछ करो यार। 1000 तो एम रख रहे हैं। क्या करें हम यहाँ पे बैठ कर। 1000। तुम्हारे तुम्हारे यार माध्यम से, युवा नेता तुम्हारे माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज मेरे बायो पे जाओ और वहां पे लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल को, प्लीज शेयर करो सब्सक्राइब करो। वीडियोस देखो यार मेरे, बहुत सारे मस्त मस्त अभी, बहुत सारे अब ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे। भागलपुर वाला वीडियो अच्छा था तो। देख हाँ ऋतुराज आ बगल। गया, ऋतुराज आ गया, चलो ऐड करो ऋतुराज को, हम जा रहे हैं, बाय। चलो ठीक है, आनंद ले कैसे बेटा आज करे। ही मारेंगे तुमको, समझा ना। जाओ जाओ, तुमको तुम्हारा डिमांड को लग रहा है हर जगह बढ़ रहा है। बिग फैन आनंद। आनंद। नेहा दीदी यार चला गया यार वो, नहीं तो नेहा दीदी आ जाती। यार कहाँ है यार, ऋतुराज किधर भाग गया? कोई आएगा लाइव मेरे साथ? कोई आएगा? कनेक्ट हो जाओ। कोई बढ़िया जिसको लाइव आने का मन न कर रहा है, बात करेंगे मस्त। अभी मेरे पास डेटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये कौन है? भाई अमानी का एक टी शर्ट दिखाना। ओ अदानी। यार ये कौन है? ओ यार, तुम है जी। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं, क्या करेंगे ऐसे ही अभी मस्त बढ़िया। देखो अभी 1 घंटा तो मस्त अच्छा लाइव सेशन चला, ठीक है, इंफॉर्मेटिव बात की है। इसके बाद अब तुम लोग मचा रहा है मस्त इधर। अभी पहले ऋतुराज को लाइव लिए थे, इसके बाद आनंद को मस्त लाइव लिए। आनंद का तो फैन फॉलोइंग अगर देख लोगे ना एक बार में, गजब ना। तुम ही बताओ अपना हम क्या बताओ ऋषभ? तुम बताओ रे, तुम सत्यम क्या चल रहा है तुम्हारा? इसको गांजा नहीं मिल रहा भाई, गांजा कभी ट्राई भी नहीं किए हैं हम। बचपन में करा तुम लोग बात के घर पे। अब देखो अभी टाइम आ गया, पता है क्या कौन सा टाइम कि हम ईयरफोन लगा के अरे बात। भाई मेरा फैन फॉलोइंग देखो 13 पे चला गया, दिख रहा है। हम बसोड़ी के चुप रहने से पहले भी बहुत चल रहा था। मस्त फैन फॉलोइंग। अच्छा चलो अब लेट्स टॉक डर्टी नाउ। इसको भगा दी। अच्छा मेरे को नींद आ रहा है यार। तुम जाओ ना, जाओ भाग भाग। बाय बाय। यार कोई आओ लाइफ पे, मस्त मजा करेंगे। कौन है लाइफ पे? शशांक भैया आइएगा क्या लाइफ पे, बताइए। शशांक भैया आएंगे? सौम्य तुम आओगे क्या? सक्षम, ओ सक्षम तो यार लाइव पे अगर ले तो बजा दे पूरा तो। सक्षम अगर तुम लाइव एक्सेप्ट कर सकते हो प्लीज करना, ठीक है? तुमको रिक्वेस्ट भेज दिया सक्षम, एक्सेप्ट करो यार अगर कर सकते हो तो। आनंद में नीतीश कुमार आ गया था, सही बोल रहे हो। पार्थ को लो, पार्थ यार, पार्थ लाइव आओगे? अगर यस कर दो हम तुमको लाइव पे कनेक्ट करते हैं। पार्थ अगर, पार्थ अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज कनेक्ट हो जाओ। ऐसे अगर सक्षम तुम एक्सेप्ट, तुमको हम रिक्वेस्ट कर दिए, अगर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो तो प्लीज करो। तुम लाइव अगर आना चाह रहे हो तो। यार कुछ और इंटरेस्टिंग यार तुम लोग बताओ। तुम आनंद वानंद का सब तुम लोग ले रहे हो, क्यों यार? आनंद एक बात बताओ, तुम क्या किए हो जिंदगी में कि तुम्हारा इतना लोग ले रहे हो? कुछ स्पेसिफिक रीजन है? देखो कुछ नहीं, सन्नाटा। या फिर टाइप हो रहा है? हमको लग रहा है बहुत गंदा गंदा टाइप हो रहा है तुम्हारे बारे में तो कॉलेज वाली फंती का कसम। पार्थ ओ पार्थ को यार लाइव लेना पड़ेगा। पार्थ किधर गया है? पार्थ, पार्थ लाइव छोड़ दिया यार। सोम, पार्थ लाइव छोड़ दिया। पार्थ लाइव नहीं है। किसले तुमको लाइव ले रहे हैं? आओ किसले, आओ आओ फटाफट आओ तुम। आओ तुम गाना गाना, ठीक है? अभी तुम मस्त गाना गाते हो, हम तो तुम्हारा एकदम फैन हो गए हैं। तो तुम मस्त सनफ्लावर टैग करते रहते हो दिन भर। क्या बोले?
कुछ कुछ अभी थोड़ा आओ यार लाइफ पे फटाफट। सदगुरु की माँ की, सही बात। नहीं फॉलो करो उन लोग को, गलत बात। क्या तुम लोग ज्ञान लेके करोगे? फॉलो करना है तो राम रहीम को करो। राम रहीम मस्त आदमी है। अब देखना ना, लॉकडाउन के बाद आएगा तुम्हारे पास राम रहीम। क्या हो गया, किस लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो लाइव? सुनते जा रहा है भाई। सुन, अच्छा सुनने जा रहे हैं। फक दिस बिहारी थे। नहीं आया जा। लो ना किसी को यार, लाइव कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तुम ही आओगे क्या सॉन्ग, बताओ ना। तुम आओगे तो यार गजब, दिल को ठंडक मिल जाएगा। आओगे तो बोलो। लो, सॉन्ग को ही ले लो लाइव पे। हाँ, प्रणय को लो, बाहर से आया है। नहीं यार, पागल हो क्या? प्रणय को हम लाइव पे लेंगे। प्रणय कहाँ कहाँ रहता है प्रणय? प्रणय मडागास्कर रहता है, कहाँ? नहीं, मडागास्कर रहता है प्रणय। कहाँ रहता है यार प्रणय? को याद भी नहीं, भूल गया। थोड़ी देर में आते हैं यार। तब पता नहीं सोम, तब तक मैं यार, मेरा टाइम हो रहा है, पता है कब खान खा पी के ना सोने चल जाएंगे। अगर तुम जल्दी आ सकते हो तो बिल्कुल आओ। खाना खा रहे हो? नेटवर्क इशू? अच्छा, तुमको नेटवर्क इशू रहेगा जी। लाड गाना गाओगे क्या? मस्त भाई, दिल का दरिया। जा, प्रणय भी नहीं आया। क्या हो गया प्रणय? डर लग गया? आयुषी तुमको ले क्या लाइफ पे? तो तुम तो एक्सेप्ट ही नहीं करो, तुमको पता है। तुमको भी खाली सनफ्लावर से प्यार है। Have to change। कौन है? अच्छा, ये तो ये हुआ। सो जाना यार, हाँ सही बात है। सोने जाएंगे थोड़ा देर में यार। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम एक बात बताओ। तुम क्या पाल रहे हो? चिड़िया तिड़िया? तुम भी, हम अगर तुम अमृतांशु वाला हरकत किए ना तो गजब ना कर दोगे फिर। वो पता है, अमृतांशु वाला हरकत बताते हैं। अमृतांशु खरगोश लाया, ठीक है, पालने के लिए। फिर 3-4 दिन रहा। उसके बाद ना उसको मार के खा गया। बोलता है ये खरगोश का हम बिरयानी बना दिए। हमको लगा कि यार कैसे कैसे कर रहा है, ऐसा गंदा काम कर रहा है, हरकत सही नहीं है उसका। जा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डोंट वांट फन पीपल। अरे यार तुम तो एक्सेप्ट कर लो यार, पाकिस्तानी। आसिफ दिमारिया। आसिफ तुम तो नू में हो ना अभी भी। इंडिया में हो ना जी, पहले की बात बताओ। इंडिया में हो तब हाँ नू में होगे ना। तुम्हारा स्नैप तो देखते हैं, शायद से तुम इंडिया में ही हो। आसिफ, आसिफ आना, आसिफ। ए आसिफ, आसिफ। चल बेटा, कुपोषित, गुड नाइट। ओके बाय कृष्णा। बाय। बाय। ऐसा हम आओगे फटाफट, खा लिए क्या खाना? जा, भी नहीं आया। तो कोई बचा है? लाट बचा है, आयुषी है, आसिफ है, सोम, रचित, रिशु, ऋषभ, प्रणय, किशले, एक्सोटिक, पम, पुलकित। कौन है? आनंद खा रहे हो इतना देर से? आनंद, आनंद पता है लाइफ छोड़ दिया। हमको लग रहा है हम भी अब छोड़ें। अब तुम लोग आओगे नहीं तो हम भी जाते हैं, नू में हम लोग। अच्छा, पाकिस्तान यार, हमको पाकिस्तान जाना था। तुम कुछ जुगाड़ उगाड़ कर रहे हो? बताओ ना हमको। अगर जा रहे हो तो बताओ हमको भी चलना है साथ में। कुछ काम नहीं है? नहीं काम नहीं है। अरे माय फ्रेंड। ओ ओ ओ भाई, मजा नहीं आ रहा है। अब आएगा, अब ऋतुराज ज्वाइन किया है। आनंद करके जा रहा है सोने यार, आनंद नहीं है। उफ, व्हाट इज दिस बॉय? जिन जिन को निकोटीन बस चाहिए वो लाइव देखे। यहाँ से धुआं छोड़ोगे?
मेरा दोस्त आ गया अमन। अमन यार सच में अमन को बहुत मिस करते हैं। अमन और ऋषभ पता है इतना करीब रहता है, ये लोग बोलते हैं हम लोग छत से हाय हेलो कर देते हैं। हाँ। हाँ। वाह। हालांकि तुमको तो पता ही होगा, तुम्हारा दोस्त जो है राहुल कुमार, ये अमन से मिलता नहीं है जल्दी। 90% लोग गाली दे रहे हैं तुमको। हमको पता है, हमको पता है बात ऐसा होगा। अमन दादा को अमन आओगे क्या लाइफ पे? अमन को लो लाइव पे। अमन आएगा, अमन पहले आएगा तब ना। पूछो तो। अमन अरे अब कितना पूछे जी, अमन ये सब बात नहीं। राफा भैया को लो। हाँ, राफा भैया से यार मेरा उतना कांटेक्ट बढ़िया नहीं है, लेकिन राफा भैया को मिले तो थे। तुम नहीं शुभम को क्या मैसेज आ रहा है अब तो पता ही नहीं चल रहा है। हम सोच रहे हैं हम भी जाते हैं, मस्त सो जाएंगे खाना पीना खा के। आज क्या है? सैटरडे कब है? सैटरडे सैटरडे को सैटरडे को। हाँ। सैटरडे को बोल दो कि तेरा भाई लाइव जाएगा। समझे? तुम तुम वो वही माउंटेन्स के बीच में ट्रॉपिकल वाइब्स। एक क्या बात कर रहे हो तुम, कुछ भी बोलोगे ना मतलब। मानते हैं हाँ। नशा में हो। अच्छा ओ, एक बात बताओ तुम्हारा कौन सा गांव है जी? रतनपुर कुछ दिख देखे ही नहीं हो? रतनपुर। नहीं हम नहीं देखे हैं। जमालपुर जाने से पहले टनल आता है। हाँ बिल्कुल आता है। टनल से 200 तो नहीं, 400 500 मीटर पहले अच्छा ओ। एक हॉल्ट आता होगा, याद करो। हाँ 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 हाँ। तो वही तुम्हारा तो स्कूल स्कूल भी ना उधर। कॉलेज भाई। वही जी, मतलब स्कूल कॉलेज एक के बाद वो बच्चा लोग पढ़ता कितना है पहली बात। हाई स्कूल है। सही बोले हाँ। तुम। एक ये बात बताओ पहले तो, हमको तो यार आज नोटिस आ गया कि एग्जाम होगा, हमको तो गजब लग एग्जाम रहा है। होगा, लेकिन ये बात सब अपने दिमाग में डाल लें कि मे बी अगस्त तक आप लोग को बिहार में ही रहना पड़े, कॉलेज वॉलेज नहीं खुल सकती है। यार सितंबर से तो नया सेशन का बात कर रहा है। सितंबर क्या अगस्त से नया सेशन। हाँ देखो, क्या पता उस टाइम तक मेरा एडमिशन भी हो जाए। तुम क्या कर रहा है रिकी? तुम तो डीजेइंग कर रहा है, तुम कहाँ क्या करोगे? चाहिए चाहिए भाई, क्राउड पुल करना है। अभी प्रोडक्शन सीख रहे हैं वैसे। हाँ रुक जाओ। हाँ। मे बी 13 मई को मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है और भाई का बर्थडे भी है, तो उस दिन हाँ। कुछ नया तुम लोग को मेरे तरफ से मिले, एकदम अच्छा। भाई मस्त। हटके। कड़क कड़क। कॉलेज कांड हो रहा है, सही बात। एक बात बताओ कितना दिन कॉलेज जाते हो? ये सॉन्ग से नहीं बोल सॉम सकते हो, सॉम सॉन्ग है कॉलेज। जाता है एक कॉलेज। मिनट, सब शांत हो जाए। अविची हम्म। प्रणाम। प्रणाम हो जाए उसको। प्रणाम। यार मस्त आदमी है, मस्त आदमी, लेकिन सच में मस्त आदमी था। था भी मस्त आदमी उसी का था। एक गाना, एक प्रोजेक्ट रिमिक्स पे भी है। 2 3 गाना अच्छा, हम काम कर रहे हैं, टेंशन मत लो। कब तक और हम रिलीज सोच करोगे रहे अब? हैं, हाँ, और हम सोच रहे हैं कि मे बी इंटरनेट स्पीड थोड़ा ढंग का देखें, किधर उधर आए, तो हम हाँ। एफएल का बेसिक ट्यूटोरियल भी दें जिसको सीखना हो। एक बात बताओ, क्या तुम तो म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत लोग ऐसा है कि जो उसको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, तो बेस्ट सॉफ्टवेयर कुछ बताओ जो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए काम कर। तो इंटरफेस वाइज तो अभी सबसे बेस्ट स्टार्टिंग में एफएल एफ एल। स्टूडियो रहेगा। एबल्टन एबल्टन है बहुत अच्छा, मतलब उसमें हाँ प्लेटफॉर्म सब मतलब इक्वली ही रहता है, लेकिन पता है। इंटर हाँ। अपना एबलटेन पता इंटरफेस है। की तुमको। हाँ बोलो। सॉरी एबलटेन टू ना, कट। अरे कोई बात नहीं। एबलटेन ना सॉन्ग मिक्स करने के लिए हमको ज्यादा बेस्ट लगता है। हाँ, वो हाँ तुम सही बोले, उसमें तुम ऑडियो मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। और तुम जो लेकिन एक रिकॉर्ड बॉक्स भी बोले वो भी बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड बॉक्स अच्छा है, उसी का अगर तुम पेड वर्जन लोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो उस पे। अच्छा, ये सही बात है। यार हमको लगता है ना, देखो, अब ये लाइफ भी खत्म होने वाला है क्योंकि टाइमर आने वाला है, 1 घंटा होने वाला है। तो फटाफट चलो लाइव खत्म ही करो, अभी तो लाइव नहीं आएंगे। दो देखो घंटा फिर हो सब गया। हाँ।
7 लोगों जो भी हैं, सोम, पार्थ, विवेक, एस्टोरिक बम और कृष्णलत, प्रणय और आशीष, सबको गुड यस। नाइट। और एफएल का ट्यूटोरियल जल्दी ही निकलेगा, टेंशन मत लो। आस्क वेदांत, वेदांत अगर मेरे साथ कोलैब फिर से करना स्टार्ट कर दे तो मे भी 1 साल में हम लोग बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड फिगर बन सकते हैं। यार वेदांत तो सच में उसको उसका मन भी है, लेकिन पता नहीं, वो बोल रहा था रिसेंट में उससे बात हुआ था कि बोल रहा था हमको गाना वाना पता नहीं हम छोड़ दिए पूरा टाइप से। लेकिन तुम उसको फ्लॉनिश को क्यों नहीं बोलते? फ्लॉनिश को, अभिषेक को, ये लोग भी तो अच्छा बना रहा है। फ्लॉनिश बहुत अच्छा मिक्सिंग करता है, नो डाउट। हाँ। प्रोडक्शन में उसका भी नॉलेज उतना नहीं है, तो अच्छा। मिक्सिंग में तो पता ही है कैसा करता है भाई, हाँ सब बहुत रिलेटेड हार्ड है। करता है। हाँ बहुत हार्ड है उसका। इसका भाई कोई जोड़ ही नहीं है अभी फिलहाल तो। हम्म। और ये अभिषेक तो अपना ही सिंगल निकाल रहा है। हाँ, अभिषेक भी अपना सिंगल निकाल रहा है, वर्ड्स वो लोग बीट्स वीट्स के। हम्म। मेरा कुछ है कि भाई मैं आउट ऑफ द लीग वाला सीन है मेरा, मतलब वैसा भी हम्म। नहीं कि आउट ऑफ द लीग मतलब कि अलग से हम्म। हट के। मेरा है कि भाई इंडिपेंडेंट रह के थोड़ा मतलब गाने का निकालने का तो निकाल ही सकते हैं भाई, लेकिन हम्म। अब चाहते हैं कि ऐसा गाना निकालें कि लोगों को पसंद हो, अपने आप को थोड़ा। ऑब्वियसली सही बात है। एक जो तुम हमको सुनाए थे इसका रॉकस्टार का, ये उसका रिमिक्स जो था हम्म। बहुत बढ़िया था वो वाला भी। तो हमको बहुत प्यारा लगा जो तुम ये फोकिंग में शायद से बजाए थे। कियोशी रिमिक्स है वो, अच्छा है, हाँ वो कियोशी अच्छी है। रिमिक्स, हाँ बहुत सही, याद दिला दिया। और देखो अभी मे भी हम्म। अभी कुछ 1-2 दिन में प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट अरेंज कर रहे हैं, तो मे भी एक हम्म। साथ 2-3 प्लेलिस्ट। किसी को कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा एनर्जेटिक, कोई अरे चिल आउट हाँ कर रहा हाँ है सही बात है। तो 2-3 प्लेलिस्ट आउट कर रहे हैं अभी। हाँ। तो इसीलिए। बढ़िया था। और अरे क्या ही कर एक तो सकते। जेलिक्स तुम लोग के ग्रुप का ही है क्या कोई? जेलिक्स दोस्त है, बोल। हाँ वो उसका भी अच्छा सब रिमिक्स आता है वो यार वो उसका। भाई बहुत अच्छा आदमी है वो, 8 साल से प्रोडक्शन कर रहा है, 12 साल से, मतलब जब वो 12 साल का था। फक, अरे बहुत बाप रे। मतलब उसके गाना को फीडबैक वो दिया था, मतलब ऑन स्पेशल नोट जे हार्डवे। जे ओ। हार्डवे वो तेरा इसके साथ भी गाना है उसका, मार्टिन गैरिक्स के साथ, ओ, विजर्ड। ओ, अरे बाप रे, यानी कि अच्छा खासा लेवल पे कर रहा है वो मतलब। हाँ भाई अभी। मतलब अरे यार, उसका गाना अंगेमी, अंगेमी का तो नाम सुना ही होगा, डिमिट्री हाँ वाज हाँ लाइक माय हाँ। आया था, वो भी रिव्यू दिया है, मतलब बहुत अच्छा है भाई। और उस रिसेंट में हम उसका ठंडी हवा सुना ना, हमको गजब लगा। ठंडी हवा जो ऋत्विज का एक है, नंबर है भाई। एक नंबर बना है, एक नंबर। हार्ड भाई है। है भाई। अब एक बार हम्म। तुम पता है तुमको, अगर एक बार समझ आ जाए गाने के साथ कैसे खेलना है, तो उसके बाद हाँ तुम्हारा सही बात, आइडियाज है बस। सही बात, तुम सही एक बात, बार सही डॉ बात। को जान लोगे, एक बार समझ जाओगे, मिक्सिंग मास्टरिंग, हाँ ईयर ट्रेनिंग भी होता है ना। कभी कभी लगता है कि नहीं ये साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर तुम हाँ। 6-7 घंटे बाद उस पे बैठोगे, लगेगा ओ मैन कितना गंदा बजा रहे थे। लेकिन पता है ये अंदर से आता है म्यूजिक वाला चीज कि हम्म। हाँ वो मतलब तुम हम एकदम। सोचोगे कि अब हमको हाँ। म्यूजिक बनाना है, बैठना है, तो नहीं वैसे नहीं होता बात है रह कभी। नहीं होगा। वो तुमको स्ट्राइक मतलब। करेगा तो हाँ। फिर उस पे वर्क करना होगा, तो ऐसा ही है। सब चीज हाँ। में देखिए कितनी मेहनत है, ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं मेरा बहुत हाँ। हार्ड है, इजी है। हाँ। जो भी कुछ को हम भी अपने जब यार। फील्ड में, हाँ। तो हम भी जब, चलो लगा। यार अब लाइव खत्म होने वाला है, लाइव खत्म होने वाला है। इस बात में कभी और बात करेंगे, इस बात पे, टॉपिक पे। कभी बात किसी जरूर दिन बात लेते हैं। करेंगे। हाँ। और ये 18 18 सेकंड में अब बंद ही हो जाएगा, सुन हमने साउंड में शिट मिक्सिंग एंड एवरीथिंग, चल वेंचो। चलो भाई, चलो साइनिंग ठीक है, ऑफ, जय हिंद। बाय बाय। लव यू लोग, टेक केयर।